हेलो राजू भाई, हाउ आर यू? वेलकम हमारे स्टूडियो में। बहुत अच्छा लग रहा है आप आए, समय निकाला आपने। कैसा लग रहा है, क्या अनुभव? बिफोर वी स्टार्ट, कैसा लग रहा है? आप कुछ कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो लाइव 70 का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मैं यहाँ बहुत खुश भी हूँ कि मेरे को मौका मिला है कि अपना बात लोगों तक पहुँचाने का। पॉडकास्ट एक बहुत अच्छा माध्यम होता है लोगों तक अपनी बात को साइलेंटली पीसफुल रखने का। जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। बिफोर वी बिगिन, थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहें, क्योंकि जो लोग आपको पहली बार देख रहे हैं, है ना, सिर्फ नाम से जानते हैं। हो सकता है कि बस नूरे मुजस्सिम के नाम के वजह से जानते हो। तो किस तरह से क्या है जो सबसे पहली बार आपको देख रहे हैं? थोड़ा सा बैकग्राउंड का इंट्रोडक्शन दे के, बचपन कैसा रहा, कैसे ये जर्नी नूरे मुजस्सिम तक पहुंची, फिर हम यहाँ से आगे कॉन्वर्सेशन को लेके बढ़ेंगे। ऐसा कोई मतलब खास बैकग्राउंड तो मैं बता नहीं सकता और कुछ ऐसा कोई बड़ा हमारा जर्नी भी नहीं है। जो भी जैसा रहा। तकरीबन 2015 साल में हम लोगों ने एक संगठन बनाया था नूरे मुजस्सम, जो कि एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिलीगुड़ी के बेस पर है। और अल्लाह के करम से आज ये पूरे नॉर्थ बंगाल में एक अच्छा पायदान, एक अच्छा मुकाम बना चुका है। और हमारा जो पहचान है वो इसलिए कि इस्लाम के ऊपर कभी भी कोई आघात हुआ है, कोई भी मतलब आपको अगर ये भाषा में कैसे समझाएं कि मतलब कोई भी हमला हुआ है इस्लाम के नाम पर या इस्लाम के ऊपर या इस्लाम को लेकर, तो सबसे पहले नॉर्थ बंगाल के अंदर नूरे मुजस्सम कमेटी एक ऐसी कमेटी रही है। और मैं खुद भी इस बात पे बहुत अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से नवाजा है कि अपने बातों के जरिए अपने आवाम की बातों को सही तरीके से साबित करना और लोगों के बीच में ये मैसेज देना कि इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है और इस्लाम का मतलब सिर्फ समाज में भला करना है, समाज को लेकर चलना है, यही हमारा एक मैसेज रहता है। नूरे मुजस्सिम का मतलब क्या होता है? नूरे मुजस्सम हमारे प्यारे आका, मतलब पूरे जहान के मालिक, हमारे इस्लामी में इसको पूरे जहान के मालिक, अल्लाह के बाद अगर किसी नाम का मतलब है तो वो मोहम्मद साहब है और नूरे मुजस्सम उनका ही एक नाम है। इसीलिए हम लोगों ने इनका नाम, अपना संगठन का नाम नूरे मुजस्सम रखा है। दी अथॉरिटी ऑफ इस्लाम। दी अथॉरिटी ऑफ इस्लाम का मतलब इस नाम को वो मान्यता है कि इस्लाम का पूरा अथॉरिटी इनके हाथ में है। तो हमारा कमेटी का पूरा नाम है नूरे मुजस्सम दी अथॉरिटी ऑफ इस्लाम। वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी, इंसानियत पे हम लोग भरोसा करते हैं। और नूरे मुजस्सम का कोर मैसेज बोलते हैं, कोर काम क्यों ये एक्टिव है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं आज के डेट में कहा जाता है कि पॉलिटिकल कोई एजेंडा हो सकता है इसके पीछे। बहुत सारे मैंने एक दो इंटरव्यूज देखे जहाँ पे कह सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। ऑल दो आप एक नॉन ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप एनजीओ हैं, या फिर कोई नॉन नॉन पॉलिटिकल पार्टी होते हुए आप क्यों इतना अथॉरिटी आप ले रहे हैं? वाई? आपका एजेंडा क्या है इसके पीछे, क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, नूरे मुजस्सम संगठन बनाने का सबसे पहला मकसद था कि हर एक कमेटी अपने समाज के किसी फेस्टिवल को मनाती है। बेशक हम लोगों ने भी शुरुआत वहीं से की थी, लेकिन सिलीगुड़ी का माहौल डे बाय डे, पहले सिलीगुड़ी शहर सिटी ऑफ फेस्टिवल के लिए जाना जाता था, लेकिन आज सिटी ऑफ पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है, वो भी डर्टी पॉलिटिक्स, जो कि हिंदू, मुसलमान, नेपाली, बंगाली, बिहारी, कम्युनिटी, रिलीजन सबको बांट दिया गया है पॉलिटिक्स के नाम पर। कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा चिकन नेक एरिया है, मतलब जो आज के डेट में पूरे इंडिया में हाईलाइट है। और यहाँ पर बार बार देखा जा रहा है कि मैं किसी का नाम भी कोट नहीं करना चाहूँगा, बट एक पॉलिटिकल पार्टी इसको तोड़ने का काम कर रही है। मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, उस स्कूल का नाम है सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल। तो वहाँ पर खास करके हिंदी हिंदी भाषा भाषी के, जैसे हमारा एरिया हो गया मतलब डांगीपड़ा या फिर संतोषी नगर, गंगानगर, तो हम लोग, हमारा जो सराउंडिंग था, हमारा जो दोस्त के सर्कल थे, वो संतोषी नगर, गंगानगर और डांगीपड़ा के बीच में एक ऐसा अच्छा मिलाप था। तो हम लोग को उस वक्त जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग को ये नहीं पता था कि हिंदू मुसलमान क्या होता है। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है, तकरीबन 11 साल पहले आज़ाद हुआ ना, 11 साल पहले ही आज़ाद हुआ है अंधभक्त के मुताबिक। अब बात थोड़ा खुल के होगा, अंधभक्त के मुताबिक। ठीक है, आप अपना आप 2014 के बाद, क्योंकि उस आज़ादी के बाद की बिल्कुल बात मैं कर रहा हूँ, उसके बाद से मेरे को लगा है कि सिलीगुड़ी शहर में बार बार हमारे रिलीजियस को टारगेट करके दबाने की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया का मुद्दा लाके सिलीगुड़ी के मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा दिलाने के लिए। संगठन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को ब्लेम करें, मेरा भी ये मकसद नहीं, इस्लाम इसका मैसेज ही नहीं देता। लेकिन अब जो सिलीगुड़ी में संगठन है, वो सिर्फ धर्म की राजनीति, पापा को खुश करने के लिए, हैशटैग मैंने इससे पहले भी बोला कि पापा को खुश करने के लिए, पापा को खुश करने के लिए सिलीगुड़ी शहर को तोड़ने का काम कर रहा है। अब ये पापा कौन है ये सब जानता है। तो नहीं, आपने इनडायरेक्टली एक इंडिकेशन दिया कि
कैसे जिस तरह से आप एक नरेशन चल रहा है मीडिया वाइज कि कैसे है, तो आपको क्या लगता है कि स्पेशली टारगेट किया जा रहा है और ये क्यों किया जा रहा है, वाई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अल्टीमेटली जब आप जिनकी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अथॉरिटी है, पावर है, फिर आपको अगर आप कह रहे हैं कि आपको टारगेट किया जा रहा है, तो व्हाई इज दैट? क्योंकि आपके हिसाब से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि क्यों टारगेट किया जा रहा है? अनबक के अकॉर्डिंग 2014 की आज़ादी के बाद एक धर्म विशेष जिसको जिसका धर्म इस्लाम है, जिसको लोग मुसलमान के नाम से जानते हैं, अब ये बताना पड़ रहा है। अब ऐसा हो गया है ना कि कोई एक पार्टी है जिसको आज के डेट में राजनीति करने के लिए सबसे बड़ा बहाना मिला है मुसलमान। वो क्या खाता है उस पर राजनीति, वो क्या पहनता है उस पर राजनीति, वो क्या करता है उस पर राजनीति। अभी आपने देखा है कि बांग्लादेश में एक माइनॉरिटीज़ के ऊपर ऐसा बहुत गंदा हमला होता है, उसकी जान चली जाती है। इसका मलाल हमारे दिल में भी, हमें भी बहुत इस बात का अफसोस है। अब कुछ लोग हमें ट्रोल करने के लिए हमसे बोले कि भाई तुम्हारा जुलूस क्यों नहीं निकला। तो मैं बता दूं, वक्फ बोर्ड के नाम पे जब हम लोग जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे थे ना, तो कुछ संगठन की पैंट गीली हो गई थी हमारे निकलने से पहले। जाके थाना में डेपुटेशन, माहौल खराब हो जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं है, सिलीगुड़ी शहर में ऐसा माहौल नहीं है। खुद राजू के नाम पे आज तक कोई ऐसा झगड़ा का एलिगेशन तक नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब, हम लोग भी समाज के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जब हम लोग अपने हक की आवाज़ उठाते हैं, आपने देखा होगा दिल्ली में जिस किसान ने आंदोलन किया उसको खालिस्तानी का टैग मिला। उसी दिल्ली में जब किसी ने शाहीन बाग में प्रोटेस्ट किया तो उसको देशद्रोही का टैग मिला। तो यहाँ के जो अभी जो माहौल है सिलीगुड़ी, मैंने पहले भी कहा सिलीगुड़ी सिटी ऑफ फेस्टिवल, अब सिटी ऑफ पॉलिटिक्स हो गया। बस किसी एक तक के राजा को खुश करने के लिए, वो तक का राजा अगर उस लायक होता तो हम भी उसके साथ जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है और सभी ने देखा, पूरा हिंदुस्तान इसको आज जान रहा है, सब ही उससे परेशान है। अब बंगाल में सामने इलेक्शन है, इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए अब सारा मुद्दा बाहर है। अब जो भी होगा सारा का भंडा मुसलमान के ऊपर फोड़ा जाएगा, और फोड़ी जा रही है, बार बार कंटिन्यू देखा जा रहा है सिलीगुड़ी शहर में। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब क्या रह गया? तो इसके लिए, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बतौर इसके आप अगर आवाज बुलंद करते हैं, तो आपसे डेफिनेटली पूछा जा रहा है कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। इस कमेटी का मेन एजेंडा क्या? आखिर में जैसे लोग कहने के लिए, जैसे हम लोग भी जब इंटरव्यू की बातचीत कर रहे थे तो हमको भी काफी सारा ओपिनियन मिला कि है ना, कुछ दिन बाद थोड़ा सा ये हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं साइड से फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी में एंटर कर जाएंगे, या कोई माइलेज है, क्योंकि अभी तो नहीं दिख रहा है। सबका ये होता है कि पहले एक कमेटी खड़ा किया, एक हुजूम खड़ा किया, एंड देन उसके बाद फिर कोई एक बड़ा ऑफर मिल जाता है, एंड देन फिर उसके बाद वो सब शिफ्ट हो जाते हैं। आपका क्या पॉइंट है इस पर? नहीं, सबसे पहली बात कि मेरा जो संगठन है वो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ी कम या बेसी 28,000 मेंबर है हमारे नॉर्थ बंगाल में, 28,000 मेंबर। और सबके बीच में हमारा मेरा पर्सनली ये वादा है, मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। आपने जो बात कहा, बेशक वो बात होता है कि लोग एक हुजूम जमा करते हैं, एक बड़ा भीड़ खड़ा करते हैं, भीड़ खड़ा होने के बाद ऑफर के साथ उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। मेरा आइडियोलॉजी में कोई पार्टी जरूर हो सकता है, लेकिन मैं कभी उसके बैनर तले काम करूँ ये जरूरी नहीं। समाज का काम करने के लिए एक अच्छा सोच विचार का जरूरत होता है, ना कि किसी झंडे का, और मैंने वही किया है। और रही बात कि अब मैं इतना ज़्यादा अपने समाज को लेकर एग्रेसिव क्यों हो जाता हूँ, क्योंकि भाई हमारे समाज के साथ मैंने होते हुए देखा है, मैंने देखा है। अभी कुछ दिन से जो बांग्लादेश में जो घटना हुई, उस घटना के लिए हम लोग भी मलाल करते हैं। हम लोगों ने भी अपनी सोशल मीडिया पे इसका खंडन किया है, इसके खिलाफ है। चाहिए मतलब इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले। लेकिन आपने देखा है कि एक बांग्लादेशी प्लेयर खेल रहा है तो उसके खिलाफ शाहरुख खान को टारगेट किया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आईपीएल में किसी प्लेयर का ऑप्शन में नाम आता है तो वो बीसीसीआई तय करती है, ना कि किसी टीम के ऑनर। अब रही दूसरी बात, सिलीगुड़ी में जो जुलूस निकल रहा था कंटिन्यूसली, जुलूस सुबह शाम, ठीक है भाई, करना चाहिए। हमारे आज अगर इंडिया अगर किसी के साथ खेल रहा है, सिलीगुड़ी जर्मनी के साथ अगर फुटबॉल मैच खेल रहा है ना, तो बेसिकली हम लोग सिलीगुड़ी को सपोर्ट करें। इंटायर इंडिया अगर सिलीगुड़ी ही खेल रहा है तो सिलीगुड़ी को सपोर्ट करें, क्योंकि उसमें अपना वाला फील आता है। तो हमारे अंदर भी इंडिया वाला फील है, हम भी हिंदुस्तानी। अब हमको प्रूफ करने के लिए हमको लगता है कि जैसे स्टेडियम में झंडा लगाते ना, सादा मतलब लाल सादा हरा, वैसा लगा के घूमना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब हमको प्रूफ करने के लिए ऐसा लगा, कौन शक के बुनियाद पर हिंदुस्तानी होने के बाद मुझे एक चीज का बड़ा अफसोस है कि बंगालियों के साथ जो जुल्म हो रहा है ना पूरे देश भर में, बांग्ला बोलने पर। कहाँ पे? बंगाल में नहीं तो फिर असम में हुआ 3 लोगों की। अच्छा, हाँ, 3 लोगों की जान ले रहे हैं वहां के सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। तीनों का नाम मैं बता दूं, दीपक रॉय, एक है सौरभ दे, एक है सुबेश दे फिजिकली चैलेंज थे। तीनों को शक के आधार पर इसलिए मारा पीटा जाता है कि वो बांग्लादेशी है। और ये मैं सिर्फ इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये नहीं बताना चाह रहा कि मुझे ही पता है,
पूरा सही हिंदुस्तान बात देख रहा है। है कि आज बंगाल का क्या हालत है। बांग्ला बोलना जुर्म हो गया है क्या? एक पार्टी को कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं। नॉर्थ ईस्ट चाहिए, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग नहीं। मुस्लिम चाहिए, लेकिन मुस्लिम कैसा मुस्लिम चाहिए? जो उनकी दलाली करते हो, जो उनकी पैरवी करते हो। मुख्तार अब्बास नकवी जैसा मुस्लिम चाहिए, शहनवाज हुसैन जैसा मुस्लिम चाहिए। आपको एक बात बता दूं, कुछ साल पहले किसी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के ऐसी तरह का एक पॉडकास्ट था, उसमें मुख्तार अब्बास नकवी से सवाल पूछा गया बीफ को लेकर। तो उन्होंने क्या कहा मालूम? कि जिसको बीफ खाना है वो पाकिस्तान चले जाए। और जो कुछ दिन बाद उनको पार्टी से सदस्य छीन लिए गए, उनको वहां से मतलब मंत्री पद से हटा दिया गया। फिर उसके कुछ दिन बाद किरण रिजिजू आते हैं प्रेस मीट में, सेम सवाल मीडिया उनसे करती कि नॉर्थ ईस्ट के लोग इतना बीफ क्यों खाते हैं, या तो उन्होंने जवाब क्या था मालूम है? सब मैं खाता हूं, जिसको जो करना है कर ले। एक पार्टी दो व्यवहार, एक पार्टी दो व्यवहार, एक हिंदू के साथ एक मुसलमान के साथ। उस पार्टी का आइडियोलॉजी में मुसलमान कभी सेट ही नहीं होता, कभी सेट नहीं होता। वो उसका राजनीति हमारे ही खिलाफ है, हमारे ही खिलाफ है। आज तो आप देख रहे हैं कि क्रिसमस के दिन क्या गुनाह था उनके, क्रिसमस मनाने वालों का गुनाह क्या था? क्या आपने क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया? सही बात है। मैंने भी केक काटा भाई। ये एक बचपन से एक मेंटेलिटी है कि हम लोग क्रिसमस मना रहे। क्रिसमस का मतलब लाल टोपी पहनना, केक काटना, खाना। जिसको कुछ नहीं पता उसको इतना तो पता है। उनका क्या गलती था? लेकिन कई बार ये एक तरह से प्रोपेगेंडा जिसको हम बोलते हैं, मान लो एक रील है, एक सिचुएशन क्रिएट करना 30 सेकंड के रील में इज इजी। अगर बनाना है तो वो कौन बना रहा है, कहाँ से अपलोड हो रहा है, कोई नहीं जान रहा, राइट। अब ये मान लो आप अगर आप कट्टरपंथी विचारधारा की आप बात करते हैं, बायसनेस की बात करते हैं, तो ये चाहने वाले दोनों ही तरफ है, नहीं तो बढ़ कैसे रहा है? नहीं, राइट। अगर हो रहा है, मेरा जो मानना है कि अगर मान लो बढ़ रहा है दोनों तरफ से, मैं इस बात को कम और बेस टोटली डिनाई करता हूँ। मैं अग्री कर रहा हूँ इस बात को, लेकिन कम और बेस दोनों तरफ रिलीजियस के फेस्टिवल को टारगेट करना, ये किस समाज को नहीं, टारगेट पर्सनल टारगेट तो इसका डेफिनेटली रिजल्ट नहीं करना इंटरनेशनल चाहिए। लेवल पर क्या मिल रहा है? आप तो घर में बैठे, मेजोरिटी नॉट पावर। सबसे बड़ा पावर ह्यूमैनिटी होता है, इंसानियत होता है। इंसानियत से अच्छा कोई मैसेज नहीं होता है। 100%। आप ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को? आपने क्रिसमस को तोड़ के क्या दिखा दिया? क्या इससे आपका खुदा खुश हो जाएगा? क्या इससे आपका भगवान खुश हो जाएंगे? मेरे सामने अगर कोई क्रिसमस तोड़ता है, मैं सिलीगुड़ी की बात कर रहा हूं, मेरे सामने अगर क्रिसमस में कोई भी ऐसा करता, मैं बीच चौराहे पे उसको मारता। मैं किसी के धर्म को छोटा बड़ा दिखाने का, अपना धर्म को बड़ा दिखाने के लिए किसी के धर्म को छोटा दिखाने के लिए किस धर्म की किताब में लिखा है? किस धर्म की किताब में लिखा है? तो फिर कैसे? ये ऐसी चूट-फूट संगठन है जो अभी आप देख रहे हैं कि लाइव मीडिया में आके धमकी दे रहे, तू वहां मिल। कहां से इनको इतना पावर आता है? कहां से? नहीं, वही मेरा क्वेश्चन यही है कि मान लो चाहने वाले दोनों तरफ हैं, नहीं चाहने वाले दोनों तरफ ये हैं। चाहना नहीं हुआ। कलाम साहब को हम भी मानते हैं ना, प्रेमानंद महाराज जी को आप भी मानते हैं, राइट। काम कर्म से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब जाति विशेष हो जा रहा है, हमें भी नहीं पता कि कैसे डेफिनेटली एक नैरेशन सेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे हो सकता है, ग्राउंड लेवल पे हो सकता है, हमें हमारा साइड हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा बेहतर पता हो। हम आपका साइड जानना चाह रहे हैं इस पे कि कहीं ना कहीं बायसनेस आपको भी तो मेरे ख्याल से कैसे, क्या ये ऐसा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस कभी रहा हो जहां लगा हो कि एक जाति विशेष होने की वजह से आपको एक टारगेट किया गया? मेरे को टारगेट करने वाला पैदा नहीं हुआ आज तक पर्सनली मेरे ऊपर, अब मेरे कमेटी के लोगों को पैदा नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर जो लोग ये करते हैं तो उसके लिए कानून है ना। दुनिया में सबसे खूबसूरत संविधान हमारा है, सबसे खूबसूरत संविधान। उस संविधान को बदलने भी कौन निकला? जो कि संविधान का जो क्लास में 6 तक पास नहीं हुआ। आपको मैं बता दूं, हमारा देश वो शख्स चला रहा है जो कि कलकत्ता के 2021 में इलेक्शन में आया था किसी सभा को संबोधित करने के लिए। तो मुझे मेट्रो देखने का बहुत शौक था, मैं बचपन में आया था तो मैं मेट्रो देखने आया था। तो कलकत्ता जब ये मेट्रो चालू हुआ तो उसका वर्ष जानते हैं आप? उस टाइम उनकी उम्र 34 साल थी जब वो मेट्रो बना था। तो डेफिनेटली अपना इंडिया का जो मीडिया तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सब कुछ सेट हो रहा है मीडिया के द्वारा। फिर मीडिया कितने रैंकिंग में हमारा? फ्रीडम मीडिया, फ्रीडम स्पीच कितने नंबर पे? 100 से ऊपर। 100 से ऊपर। स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ इसमें काफी पीछे है हम लोग, वाकई में पीछे से 4 नंबर पे हम लोग। पीछे से 4 नंबर, यस। 2000 का नोट पे चिप था, देखा आपने? ये हमारा मीडिया का हाल है। लोकतंत्र का चौथा पिलर माना जाता है मीडिया को। नहीं, फिर भी अगर मान लो अगर आपके साथ में अगर इस तरह का जैसे बायसनेस हो रहा है, कुछ भी है, हम एक टाइम के लिए मान भी लेते हैं कि आपके साथ मान लो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, बट फिर भी अगर एक नंबर की बात करें, सोशल मीडिया है, वॉइस है, जुडिशरी है, सब कुछ है,
देन आप अपने आप में क्यों ये महसूस करते हैं कि आपके साथ नाइंसाफी हुई और हुई है, तो देयर इज अ महसूस प्रोसेस। तब किया जाता है ना भैया जब आप किसी कमरे में बंद हो, बाहर क्या हो रहा है महसूस करना है कि बाहर भीड़ है कि झगड़ा लग रहा है। हम महसूस नहीं, हम देख रहे हैं। फिर रिपीट करूं माटी कर, फिर रिपीट करूं 4 नंबर वार्ड, फिर रिपीट करूं टिकिया पाड़ा। जिसको ये लोग मुद्दा बता रहे हैं ना वो सबका पोल खुल चुका है। एक बात को कोट कर लीजिए आज यहां पर। आपको पता है कि मॉब लिंचिंग होती है? आपको बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास का वो घटना याद है? बेशक हमको उसका बहुत तकलीफ है, मेरा पूरा समाज उसके साथ खड़ा है। आज अगर हिंदुस्तान गवर्नमेंट उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेती तो पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान उसके साथ खड़ा होगा। हम लोग देखो राइट, जो लोग जुलूस निकाल रहे हैं ना, आप एक चीज नोटिस करना, जो लोग सिलीगुड़ी की सड़कों पे जुलूस निकाल रहे हैं बेशक वो लोग सही कर रहे हैं, लेकिन वो जुलूस निकालने से 2 घंटा पहले अगर किसी नेता को फोन कर ले कि हम लोग को हिंदुस्तान के खिलाफ है, तो शायद रूलिंग पार्टी उसका तो भाई अब सबका एक बायसनेस नजर आता है, कौन किसके साथ जुड़ा है, कौन संगठन किसके लिए बना है, ये भी दिखता है। अब कोई बोलता है नहीं हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग अपना इंडिविजुअल है। बेशक आप इंडिविजुअल है तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट का मुतालबा कीजिए ना भाई। अभी आपको पता होगा बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री जो मर गए जिया खलील, उसमें तो जयशंकर शाह गए थे। क्यों गए थे? उन्होंने हाथ भी मिलाया पाकिस्तान के। इंडियन क्रिकेट टीम हाथ ना मिलाए, क्रिकेट खेलना जरूरी क्यों था भाई? इतना जरूरी कहां से आ गया? नहीं तो यही सब पहलगाम चीजें के हैं नाम कि पे वोट जब मांगा सब गया। सब कुछ हो रहा है। अब पहलगाम में वही तो कह रहे हैं, कट्टरपंथी जो आप वो विचारधारा आए कह कहां रहे से? हो ये दोनों तरफ है, नहीं, लेकिन वो आए कहां लेकिन से? कहीं ना कहीं एक रीजन तो है ना, एक नरेशन मान लो जब सेट हो रहा है वो आए तो कहां वो से? तो दोनों तरफ से सेट हो रहा है, अदरवाइज आग भैया, एक तरफ से कभी नहीं लगती। बॉर्डर है कि आइनोस का मूवी थिएटर का गेट है जो आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बॉर्डर इतना कमजोर है। हम लोग अभी जो पॉडकास्ट होगा इसका जब कभी न कभी तो अपलोड होगा, नीचे आएगा बांग्लादेश, हमको भी बोला जाएगा। तो मेरे भैया- नीचे भी मेरे ऊपर भी होगा, वो कमेंट आएगा, कैसे भी आएगा, लेकिन उस चीज का नहीं, उतना नहीं, बड़ा comment- बॉदरेशन नहीं है। अब मैं वो भी क्लियर कर दूं, लेकिन मेरा बांग्लादेशी, हम कैसे बांग्लादेशी, बंगाल में जो लोग रहते हैं वो बंगाली बोलते हैं। बंगला हमारा प्राइड है, प्राइड है बंगाली। हम भी प्राउड से बोलते हैं हम बंगाली है। बेसिकली हम बिहार से, मेरा पूर्वज बिहार का है, लेकिन हम बंगाल में रहते हैं। तो मेरे अगर बिहार और बंगाल का मैच होगा तो हम बंगाल को सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली, मेरा बंगाल। तो वैसे आज हमको लग रहा है ना कि बंगाल का आदमी जो बाहर है ना वो बहुत अफसोस कर रखे हम बंगाल में पैदा हुए। ये बात नहीं, मेरा नहीं मानना है। नहीं, मेरा मानना है पर्सनली आई डोंट बिलीव कि नहीं। बंगाल में, क्योंकि दिल्ली मैं बंगाल में पला बड़ा हूँ। नहीं, देखो आप मान लो, बंगाल हो में सकता है कि मेरी नहीं, आप परिस्थिति, बंगाल मेरी में रह रहे हैं, सिचुएशन, इस बात की खुशी है। हाँ। लेकिन बंगाल से बाहर तो देखिए आपको बांग्लादेशी बोल के आपको कब कहाँ मार दिया जाएगा आपको उसका भी पता नहीं। आप गारंटी लेते कि आपको नहीं मारा जाएगा? गारंटी आप गारंटी ले सकते हैं कि आपको नहीं मारा जाएगा? आप सिर्फ बांग्ला स्पीक में बात कीजिए। अच्छा, बंगाल का आधार कार्ड में तो बांग्ला लिखा रहता है ना, भारत सरकार। तो वो जब बाहर आप दिखाइएगा ना तो बोलेगा ये बांग्लादेशी। तो बांग्लादेश ऐसा तो खैर ये हो रहा है। नहीं, कहाँ हो रहा है? नहीं, मीडिया देख रही है। मैं उस सरकार के देखो, खिलाफ 5% जो कि रिलीजन 2% 5% लोग वो आपका माहौल खराब करने की कोशिश, 2 से 5% भाई 100 को इफेक्ट पड़ रहा ना, 105 को पड़ता है। जो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आज आप खुद बैठे हैं, आप अपना मैसेज दीजिए कि इस्लाम क्या मैसेज करता है, कि ये जो चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, जो आज चीजें चल रही हैं, ये आपका माहौल कितना खराब कर रहा है। जो आप बात आप कहना चाह रहे हैं वो आपकी बात को कितना सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि आप खुद खड़े हैं आज बैठे हैं पॉडकास्ट में, आप अपना पक्ष रखें कि ये चीज गलत है। मान लो यहाँ से एक नरेशन हमको बदलना हो, बीइंग अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, बीइंग अ यूथ ऑफ दिस सिटी, बीइंग अ वोटर ऑफ दिस कंट्री, आप अपना वर्डिक्ट बताओ कि ये चीज नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। व्हाट इज योर टेक? इस्लाम का सबसे पहला मैसेज मालूम क्या है? जो लोग भूखा है उसको खाना खिला दो, जो परेशान है उसकी मदद कर सकते हो उसका मदद कर दो, लेकिन रिलीजन बेस पे नहीं करो। ये एक इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है। कोई इस्लाम का कोई भी स्कॉलर को उठा के लाइए जो हमसे बात करके ये बोलते कि पार्टिकुलर सिर्फ इस्लामिक जो इस्लाम को मानने वाला उसका मदद करना है, ऐसा नहीं लिखा है। अगर हम लोग किसी भिखारी के लिए, किसी गरीब के लिए खाना भी निकालते हैं ना, तो जो पड़ोसी में अगर कोई जरा जरूरत पहले उसको दे, वो धर्म देख के नहीं किया जाता। और दूसरी बात, अब कुछ लोग इस्लाम का नाम लेकर, आप एक चीज नोटिस करना, हर कुछ इलेक्शन के पहले ही क्यों होता है, इसका फायदा किसको पहुंचता है, कौन इसका बेनिफिट लेता है, वो भी एक मुद्दे की बात है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, मेरा यह मानना है कि आज जो मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान के अंदर भी हो रहा है उसको भी बंद करने के लिए कानून बनाना चाहिए। नो डाउट। अगर गवर्नमेंट को इतना ही दिक्कत है, या गवर्नमेंट के कुछ संगठन जो कि चाचा भतीजा वाला, जो चाचा वही भतीजा, जो भतीजा वही चाचा है, अगर किसी संगठन को इतना ही दिक्कत है तो वो भाई गवर्नमेंट से बात करे ना कि किसी राह चलते मुसलमान से बात करे।
आज बीफ के नाम पर जो मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर गवर्नमेंट, आप अगर अपने घर में मान लीजिए कोई ग्रेनाइट तो नहीं बेच सकते, आप ग्रेनाइट बेच सकते हैं, आरडीएक्स बेच सकते हैं, तो गवर्नमेंट तो आपको अरेस्ट कर लेगी। बिल्कुल। आज तो हमको लग रहा है कि उससे भी ज्यादा खतरा है। तो अगर कोई इंसान बीफ के नाम पर जिसका मॉब लिंचिंग हो रहा है, तो सरकार को चाहिए, सरकार तो अभी देखा ओमान में जाके हलाला सर्टिफिकेट पास करके आया है, और वहां उसके कुछ नाजायज औलाद दिल्ली के मॉल के अंदर जाके सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें हलाल, उसको बेचने नहीं देंगे। तो खुद के देश में अगर मुसलमान है तो उससे तकलीफ है आपको। भाई आपने जो क्रिसमस में किया है वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या मैसेज दे रहा है? आप कभी इंटरनेशनल न्यूज खोल के देख लेना। आज के डेट में हर समुदाय इससे परेशान है। अरे खुद हिंदू भी खुश नहीं है इससे। कौन हिंदू खुश है? आरएसएस की पार्किंग बनाने, अच्छा लगता है, आरएसएस की पार्किंग बनाने के लिए अच्छा 1400 साल पुराना जैन का मंदिर तोड़ दिया गया। ये कैसा आइडियोलॉजी हिंदू भाई? 1400 साल पुराना जैन मंदिर तोड़ दिया गया दिल्ली के अंदर। ये मेरी बात नहीं है, ये गोदी मीडिया जो उसका अपना पर्सनल लेवल सब है उसका भी बात है। मैं अब क्या बोला, आजादी, मैंने बताया ना, आजादी 2014 की आजादी के बाद कंगना रनौत भाई स्पीकर है भाई, तो हाँ, एज पर कंगना रनौत, एज पर कंगना पब्लिक रिकॉर्ड पे हिसाब से तो ये वी कैन टेक इट, यस, ठीक है। अब रही दूसरी बात, मेरा ये मानना है, ये चैलेंज है मेरा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे सांसद राजू बिष्ट साहब को। आपके पास तो नंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उतने हैं कि आप किसी भी बिल को पास करा सकते हैं। तो मैं हिंदुस्तान का बात तो करना भी नहीं चाहिए, उतना मेरा तो कैफियत नहीं, उतना मेरा औकात नहीं है। हाँ, लेकिन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में भी एक मॉब लिंचिंग हो चुका है, और पता नहीं आने वाला वक्त में ये क्या रंग लेगा और कितना दूर तक जाएगा। तो सिर्फ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का ही बीफ बंद करके दिखाते थे राजू बिष्ट, अगर है उनके पास अथॉरिटी तो। मैं सिलीगुड़ी के आसपास के मुसलमानों के साथ ये अपना चाहे कॉन्फ्रेंस करना हो, चाहे कोई मीटिंग करना हो, बात करके ये चीज को मतलब उस हद तक ला दूंगा कि यहाँ के लोग बीफ का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन बासरतन यहाँ शेल्टर हाउस भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई बीफ एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। अगर राजू बिष्टा साहब इस बात को एक्सेप्ट कर लेते तो मैं नूरे मुजस्सम कमेटी का फाउंडर मोहम्मद राजू इस बात का गारंटी देता हूं कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में कोई बीफ नहीं खाएगा, और यहाँ का जो दल कोई प्रॉब्लम था वो भी खुशी खुशी आराम से रहेगा, और यहाँ पर कोई मतभेद नहीं होगा। गवर्नमेंट इसका हुक्म, गवर्नमेंट इसका अथॉरिटी देती है, तब लोग यहाँ बेचते हैं, तब यहाँ लोग खाते हैं। अगर इतना ही बड़ा जुर्म था तो अगर बिक रहा है कहीं ना कहीं, आरडीएक्स नहीं बेच सकता उसे, इसको भी नहीं बेचने देते, सीधा क्राइम हो जाता। सही बात। तो भाई मीठा मीठा गुप गुप, तीता तीता थूक थूक, सही बात, नेचुरल चीज है। एक यूपी की बेटी को इंसाफ नहीं मिला, वो देश को इंसाफ क्या दिलाई? आपको याद होगा दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था, 5 के 5 आरोपी को फांसी की सजा मिली, उसका भाई वहां पे पायलट बन गया। वो तो आजादी से पहले का था, उस टाइम जब आजाद नहीं हुआ तब से पहले 2014 का पहले का था। और आजाद भारत में क्या हो रहा है? प्रज्वल रेवन्ना 150 से ज्यादा रेप के मामले इसके ऊपर, वो सांसद है। आज कुलदीप सिंगर तो हिंदुस्तान देख रहा है हिंदुस्तान, तो उस पार्टी तो स्टे लग गया। और मेरा ये भी मानना है कि जिस दिन ये पार्टी ये जो बंगाल का ख्वाब देख रही है ना, ये कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि बंगाल के बंगालियों का ना प्राइड ये नहीं जानती क्या है। मेरा ये भी मानना है कि आने वाले वक्त में जो पटना छठ पूजा पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा करता है ना, तो उस पर भी एक दिन सिलीगुड़ी प्राउड करके दिखाएगा, क्योंकि पटना के बाद सबसे बड़ा लार्जेस्ट छठ पूजा सिलीगुड़ी में होता है। और मेरा ये बंगाल सरकार से भी आग्रह, ये अनुरोध रहेगा, क्यों ना हम लोग इसमें भी उसको बीट कर दे सिलीगुड़ी के द्वारा। हाँ, बड़ी खुशी होगी अगर मान लो छठ पूजा को हम लोग पटना से जीआई टैग जिसको कहते हैं कि ज्योग्राफिकल सिलीगुड़ी, और मैं ये चाहता टैग अगर मिल जाता है छठ पूजा के लिए, मैं ये चाहता हूं, बहुत प्राउड की बात। हाँ, मेरे को लगता है भाई, मैं बिहारी हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिहारी भी हूँ, तो मेरे को लगता है पटना से ये टैग छीनकर कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी के अंदर ये रख देना चाहिए। बंगाल गवर्नमेंट को करके दिखाना चाहिए कि मेरा सिलीगुड़ी अगर उससे सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे, तो ये फर्स्ट रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा। दूसरी बात, चीजों को बड़ा करने के लिए क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखा जाता है, तो हम लोग बेहतर कर सकते हैं, और बंगाल गवर्नमेंट उतना सक्षम है, सबको लेके चलने का काम करती है। मैं पहले भी कहा, मैं किसी की तरफ नहीं, बस मेरे को इनका काम पसंद है जो मेरे को अच्छा लगता है। दूसरी बात, सिटी ऑफ फेस्टिवल बना, क्योंकि सिलीगुड़ी सिटी ऑफ फेस्टिवल इसलिए पहले बोला जाता है क्योंकि सिलीगुड़ी में फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। 2 रास्ते पे भी पूरा फेस्टिवल होता है, आपको पता है, एक हिलकार्ट रोड, एक बर्धमान रोड। सेवक रोड तो इसी में आ गया। हाँ। इन दोनों में ही पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट, जिसके बीच में हमारा एरिया पड़ता है 6 नंबर डाइंग पर। हम लोग खुश है। आज तक कभी सुना पत्थर चलने वाला मामला? आप दूसरे को देख के हमको जज करेंगे, कैसा लगेगा? आपके मोहल्ला का कोई लड़का चोर निकल जाए, हमको पूरा मोहल्ला का चोर बोलेंगे तो कैसा लगेगा? तो भाई अगर कोई गलत करे तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हुआ, उसके लिए कानून बनाया ना, कानून बनाया। आज एंजल चकमा को मार दिया था, नॉर्थ ईस्ट वाले को कितना तकलीफ है। सही बात है। इसका खामियाजा क्या भी, कौन कितना रैली निकला सिलीगुड़ी में, कितना रैली निकला ना? उनको वो एंगल चाहिए जहां पर हिंदू मुसलमान हो रहा हो, वरना मॉब लिंचिंग बहुत हुआ है। अब खुद के देश में जितना हुआ, अगर उतना निकालते रैली, तो मैं
एट दैट टाइम उस पार्टी को ज्वाइन कर लूंगा जिसके मैं खिलाफ बोल रहा हूँ, उसके खिलाफ बोल के दिखा दे। या तो जो हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग हुआ, जो मॉब लिंचिंग करने वाले उनको टेररिस्ट घोषित कर दे, मैं उनके साथ हो जाऊंगा। ये नहीं कर सकते वो लोग ये कर सकते जहां पर उनको एंगल मिलेगा, हिंदू मुसलमान का राजनीति मिलेगा, जहां से पापा को खुश करने का एक तरीका मिलेगा, वो काम वो लोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं मान लो अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, हिंदू को छोड़ के बाकी और भी जो चीजें हैं वहां पे भी तो आपको आपकी वॉइस को थोड़ा सा और प्रखर करना चाहिए। तो कई बार सुनने को नहीं मिलता, हमें भी आपके साइड से सिर्फ लाइक अगर कोई हिंदू एंगल है तो जरूर कोई ना कोई रिएक्शन आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा। ये आपके अंदर तो ये आपके अंदर आरएसएस पनप रहा है। नहीं, मेरे अंदर पनपने का कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे मेरा पक्ष रख रहा हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं मेरी ऑडियंस को मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं उस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उस संगठन से हूँ जिसका नाम है नूरे मुजस्सम द अथॉरिटी ऑफ इस्लाम, जो कि मैं सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूँ। आपको पता होगा वकफ के मामले में आंदोलन प्रोटेस्ट करना राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट है, हमारा आंदोलन करना राइट है। हमने प्रोटेस्ट मुर्शिदाबाद में क्या हुआ उसको काउंटर करके हमारे सांसद राजू बिष्ट ने रिपब्लिक भारत में जाकर गला फाड़ दिया कि ये संगठन तो बाहर का संगठन है, इनको फंडिंग कौन कर रहा है? आधा डॉक्टर जान का दुश्मन, आधा जानकारी समाज का दुश्मन। ये सांसद साहब ने प्रूफ कर दिया बिना जानकारी का। अगर चेले चमंडू से पूछ लेते तो उनको पता चल जाता। दूसरी बात, हमने एक प्रोटेस्ट रैली का ये किया था, आज तो इतना प्रोटेस्ट निकल रहा है, कितना प्रशासन इन लोगों के खिलाफ कर रहा है, कितना एक्शन लिया जा रहा है। मैं तो बोलता यूपी वाला बुलडोजर वाला कानून ला के दे एक बार दीदी, यहाँ पर बंगाल में बुलडोजर का कानून ला के रख दे, तो ये जितना प्रोटेस्ट हो रहा है ना, सबको पता चल जाएगा प्रोटेस्ट करने का अंजाम क्या होता है। ये कर दे प्रोटेस्ट तो खैर कोई भी आप भी करो, प्रोटेस्ट का क्या हमारे रैली की बात हुई ना, हमने रैली निकालने के बहाने में अगर सोच भी लिया ना कि हम लोग रैली निकालेंगे, प्रोटेस्ट कुछ करेंगे, तो यहाँ पर हमको इंटीमेशन आ जाएगा, हमको इंटीमेशन आ जाएगा और न्यूज में देखने को मिलेगा, सोशल मीडिया में फलाना এরকম করলে এদের হবে এ হবে, ও করলে এ হবে, এ করলে ও হবে, আমরা রেডি আছি, আমরা প্রিपेयर আছি। 95% पॉपुलेशन है भाई आप लोग, हम लोग 5% है। हम लोग अगर हक का मांग कर लिए तो क्या गलत कर लिए? हमारा प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ना कितना संगठन कहां से कहां तक जाके, सिर्फ हम ही ना बैठे यहाँ पर, हम तो कोई राजनेता नहीं है, मेरे पास तो कोई पावर नहीं है। तो हमको रोकने के लिए, मेरा संगठन को रोकने के लिए थाना में डेपुटेशन दिया जाता कि इन लोग को प्रोटेस्ट का परमिशन नहीं दिया जाए। कैसे दे दिया गया? तो भैया आप जो डेली सुबह शाम दिन रात निकल रहे हैं वो क्या है? किस पापा को खुश करने के लिए? मैं तो किसी को खुश नहीं कर रहा, मैं किसी को काउंटर नहीं कर रहा। बस मेरे को एक चीज पता है कि बंगाल में अगर राजनीति करना है तो राजनीति करना है किसका? मोहब्बत का। बंगाल से सीखना चाहिए लोगों को। बंगाल में फेस्टिवल कैसे होता है आज देख लीजिए। पार्क स्ट्रीट में क्रिसमस हुआ, लोग घूमने जाते हैं, आज कहीं पर क्रिसमस तोड़ा जा रहा है, किसी को तो तकलीफ हो रहा है, किसी धर्म को तो हट हुआ। अरे यार मेरा धर्म नहीं तो क्या उसका धर्म नहीं? मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले आपको, हम लोग को ऐसा करना है कि पटना के पास जो प्राइड मोमेंट है ना छठ पूजा, उसको छीन के सिलीगुड़ी को देना है कि सिलीगुड़ी सबसे ऊपर है। ये मोमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जब मेरा जो प्रॉफेट हजरत मोहम्मद का जन्मदिन होता है ना, जो मैं जिस प्रोग्राम नूर मुजस्सम करता है, उस प्रोग्राम का टैग भी पूरे हिंदुस्तान से छीन के मैं अपने पास लाऊं। मैंने इससे पहले अच्छे प्रोग्राम किए बड़े लेवल पे। इससे पहले भी हुसैन मंसूरी साहब आए थे, जो कि एक बहुत बड़ी फिगर इंडिया के अंदर सोशल हिस्ट्री में, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोगों का कनेक्शन उनके साथ, अच्छा काम के लिए जानते हैं, तो उनको मैंने लाया। मैं चाहता हूँ सिलीगुड़ी शहर को सेलिब्रिटी ला के दिया जाए, देखा जाए, लोग अपने आप में, मतलब कुछ दिन बाद ऐसा हो जाए कि जब छठ पूजा घूमने का वक्त हो तो लोग सिलीगुड़ी की तरफ मूवमेंट करें। जब रबी अव्वल हमारा जो प्रॉफेट हजरत मोहम्मद का जन्मदिन हो तो लोग सिलीगुड़ी की तरफ मूवमेंट करें। और जब हमारा प्राइड दुर्गा पूजा हो, कार्निवल के नाम पर भी लोग हमारे तरफ। आपको ये भी पता होगा कि बंगाल का डाटा में टूरिस्ट बढ़ चुका था कार्निवल के टाइम में, ये बात का भी डाटा है। तो कहीं ना कहीं इस बात की खुशी मनाए कि हम बंगाल में रहते हैं और बंगाल में एक ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहां पर आज भी कुछ लोग बचे हैं, तो हमारा बंगाल बचा है। नहीं तो इन जल्लादों के हाथ में जब चला जाएगा तो पता नहीं, कभी कोई दलित बोल के मार दिया जाएगा, कभी कोई क्रिश्चियन बोल के मार दिया जाएगा, मुस्लिम तो ऐसे भी परेशान है। तो मेरा एक ही मैसेज है पूरे समाज के लिए कि आप लोग कोशिश ये करें कि अपने अंदर की चीजों को बाहर लाए। अगर आपका दिल क्या बोलता है, आपका दिल ये बोलता है, आपका धर्म ये बोलता है, अगर आपका धर्म इस चीज की इजाजत देता है तो तब मैं बोलूंगा कि आपका सोच गलत है, क्योंकि आपका धर्म इस चीज का इजाजत, आपका धर्म आपको सिखाता है कि सबको लेके चल। क्या राम जी ऐसे थे? राम जी के बारे में पढ़ ले थोड़ा। राम में इनको, मतलब राम का नाम का इस्तेमाल करके राजनीति चल रहा है। राजनीति किस लिए बना था भाई? समाज को बेहतर बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज कैसे देश आगे बढ़े, डेवलप करने के लिए। ये क्या हो रहा है? तो मेरा एक ही मैसेज है पूरे समाज के लिए कि आप लोग कोशिश ये करें कि अपने अंदर की चीजों को बाहर लाए। अगर आपका दिल क्या बोलता है, आपका दिल ये बोलता है, आपका धर्म ये बोलता है, अगर आपका धर्म इस चीज की इजाजत देता है तो तब मैं बोलूंगा कि आपका सोच गलत है, क्योंकि आपका धर्म इस चीज का इजाजत, आपका धर्म आपको सिखाता है कि सबको लेके चल। क्या राम जी ऐसे थे? राम जी के बारे में पढ़ ले थोड़ा। राम में इनको, मतलब राम का नाम का इस्तेमाल करके राजनीति चल रहा है। राजनीति किस लिए बना था भाई?
समाज को बेहतर बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज कैसे देश आगे बढ़े, डेवलप करने के लिए। ये क्या हो रहा है? यहाँ का भारत में कितने परसेंट मुसलमान होंगे? 18%। लेकिन इस पे एक बात बोलो। श्योर। भारत के 4 मिलियन मतलब 40 लाख से ज्यादा लोग गोल्डन वीजा लेके यूएई में 85% के अंदर धर्म खतरे में नहीं है, यहाँ खतरे में। भाई अगर आपको इतना ही खतरा लग रहा है, आपका पीएम हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, आपका आला अधिकारी हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, सब कुछ हिंदू रहने के बाद आप खतरे में है, तो मुसलमान को बना दीजिए, शायद हम लोग खतरे में आ जाए, हम लोग को भी खतरा में रख दीजिए, हम लोग भी देखें खतरा कैसा होता है। भाई कोई खतरा में नहीं है, यहाँ पर किसी एक पार्टी का हिंदू खतरा में, कोई हिंदू खतरा में नहीं, सब अच्छा है, चैन अमन मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारता है। क्या 2014 से पहले कोई हिंदू नहीं था? कोई मंदिर नहीं था, कोई पंडित नहीं था, कोई पूजा नहीं था, सब था भाई। बस 2014 से पहले आज़ादी की, जो उनका आज़ादी से पहले ऐसे अंधभक्त नहीं थे। मेरा एक फेसबुक पोस्ट भी आपने देखा होगा, पापा ऑफ ऑल अंधभक्त। अब जिसको अपना कैटेगरी में सेट करना सेट कर ले। मैं जो बात करता हूँ खुला करता हूँ, डंके की चोट पे करता हूँ। इसीलिए इस कमेटी का नाम नूरे मुजस्सम है और इस कमेटी का फाउंडर राजू है। राजू इसलिए है कि राजू किसी भी बात को पेट में नहीं रखता, अगर सवाल का जवाब है तो डंके की चोट पे देना जानता है। आपने बताया कि जैसे इस्लाम है ना, हेट्रेड नहीं सिखाता, हेट्रेड कोई भी नहीं सिखाता, कोई भी मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, तो वो मैसेज तो डेफिनेटली रहेगा। एकदम। लेकिन कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल लेवल पे हो कुछ मौका डेफिनेटली आपको भी मानना पड़ेगा कि जो अटैक्स हुए हैं कई बार, पुलवामा कह लो या फिर मालदा का वो कांड कर लो, वो दोनों तरफ है। 1% आप लोग कह रहे हैं, 1% दोनों तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मौका भी तो आपको मानना पड़ेगा कि वो मौका दिया गया, तभी वो नरेशन बना, नहीं तो नरेशन बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। बेशक। आप इस पे क्या बोलेंगे? क्योंकि आतंकवाद कह लो है ना, और भी जो चीजें हैं कि लाइक बायसनेस बोल लो, कट्टरपंथी वाला चीज है, ठीक है, और एक दो टॉपिक्स और हैं, विल कंटिन्यू आफ्टर दैट, बट इस पे आप क्या बोलेंगे? क्योंकि मौका तो दिया है कहीं ना कहीं। देखिए अभी आपने कहा आप लोगों ने आपने ये बात कैसे कह दी? आप लोगों ने इन अ सेंस, जो मैंने नैरेटिव के हिसाब से मैंने एज इट इज कोट किया उसको, आप लोगों ने मेरा कहने का मतलब मेरा कोई पर्सनल लाइक इसमें बायसनेस नहीं है। आप मुझे एज अ हिंदुस्तानी बोल रहे कि एज अ मुस्लिम बोल रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल देन यू क्लियर, एज अ कंट्रीमैन। हां, एज अ कंट्रीमैन, यस। तो कंट्री तोड़ने का सवाल का जवाब मैं क्यों दूं? नहीं, क्योंकि आप नूरे मुजस्सिम के तरफ से आप कहीं ना कहीं इस्लामिक एक कम्युनिटी को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे साइड से, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे कर रहा हूं ऑडियंस को। मैं कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? प्लेस सिलीगुड़ी, नॉर्थ बंगाल, यस, इंडिया में। यहाँ का मुद्दा कोई बताइए। कानून बना है, आपको पता होगा, एक इंटरनेशनल बॉर्डर को बचाने के लिए, सेव करने के लिए सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। पहलगाम कभी गए हैं? कभी गए हैं? नहीं गए। मैं गया हूँ। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का आबादी कितना? 10 लाख होगा। 9 लाख तो फोर्सेस है वहां पर। पहलगाम एक टूरिस्ट का बहुत बड़ा पॉइंट है। आतंकवादी हमला इससे पहले भी बहुत बार हुआ था, आपको पता है ना। किसी ने कहा था डुबके मारेंगे, किसी का फोन आया, स्ट्राइक बंद, उसने टैरिफ भी लगा दिया। आपको पता है, सब पता है। अब मेरा तो ये मानना है कि भैया, आप जो मेरे को अभी जिस लैंग्वेज में बात की है ना, कि आपके हिसाब से आप लोगों में कानून सबके लिए बराबर होता है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है कि मतलब आप किसी कोर्ट में जा रहे हैं, हिंदू का लॉ अलग, मुस्लिम का लॉ अलग चल रहा हो, सजा के मुताबिक? नहीं है। फांसी देंगे तो दोनों का मौत होगा, दोनों का सांस ही बंद होगा, मौत होता है। तो जब ये कोई आतंकवादी क्राइम करता है ना, तो उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हमने नहीं बोला, मेरे किसी किताब में, अगर आपके पास कोई पढ़े लिखे शास्त्र है, कोई पढ़ा लिखा है, तो बोलिए उसको मेरे किताब से खोज के दिखा दे, निकालो मेरे किताब से, कहाँ लिखा है। मतलब बस कहने का मतलब ये कि मैं आपका पॉइंट ऑफ जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस चीज के ऊपर। इस्लाम पीस का मैसेज देता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू साफ है। अगर कोई दहशतगर्द या कोई क्राइम करता है तो वो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, वो आखिरत में ही भुगतेगा। और यहाँ पर जो सरकार के द्वारा विधि विधान है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी उसका सजा उसको दिया जाए। और पहली बात, यहाँ पर कुछ भी होता है तो हमारे ऊपर ही थोप दिया जाता है। आपने ये बात, कुछ लोग खराब है, मैं उसके किसी समाज को गलत नहीं बोलता। यही है इस्लाम, जो गलती करे वही गुनाहगार है, सब गुनाहगार नहीं हो सकता। यही है इस्लाम का मैसेज। इस मैसेज को लेके अब आगे बढ़ते हुए आपने बताया 2015 में ये कमेटी बनी, ठीक है, तो अभी तक लगभग 10 साल तो हो गए। 10 साल में मान लो सोसाइटी में किस तरह के चेंजेस
नूरे मुजस्सिम लेके आया अभी तक, या किस तरह के चेंजेस में योगदान दे रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पे, बताएं तो। हाँ, मैंने नॉर्थ बंगाल में जितने हमारे कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ नॉन पॉलिटिकल भी है, सबको मैंने जागरूक किया है कि हक की आवाज बोलना सीखो, बोलना सीखो। हिंदुस्तान क्रांतिकारियों का देश है, बंगाल तो और भी ज्यादा। बंगाल से आपको पता है ना, बंगाल क्रांति का देश मतलब इलाका है। और बंगाल में रहने वाला अगर डर जाए तो ये तो बंगाली को शोभा नहीं देता। प्राउड से बोला ना सिर्फ क्रांति, इंटेलेक्चुअल भी है, कल्चर में भी रहे हैं बंगाल, रविंद्रनाथ मतलब टैगोर हो गया, या बिल्कुल कभी सुभाष चंद्र बोस या नेताजी सुभाष, तो हम लोग उस मिट्टी से बिलोंग करते हैं ना जहाँ योद्धा भी है और कवि भी है, सब है। तो हम लोग को डरने का कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, सबके अंदर एक हिम्मत लाना, सबके अंदर एक मैसेज पहुंचाना कि आज हमें, कल तुम्हारी बारी है, कल तुमको बोलना है, अपने कौम के लिए नहीं बोलना है, बंगाल के लिए बोलना है, सिलीगुड़ी के लिए बोलना है, नॉर्थ बंगाल के बोलना है, तब कहीं जाकर हिंदुस्तान के लिए भी बोलना है, सबके लिए बोलना है। सबसे पहला बात कि आज अगर हम अपने घर का दरवाजा अगर साफ रखें ना, हर इंसान अपना घर का दरवाजा साफ रखे तो मोहल्ला ऐसे ही साफ सुथरा हो जाएगा। हर इंसान ये दिमाग में मेंटलिटी रखे, हर इंसान अगर अपना घर का दरवाजा अगर साफ सुथरा करना लगे तो मोहल्ला साफ करने के लिए कोई अलग से आदमी नहीं लाना पड़ेगा। तो वैसे ही हम लोग सबसे पहले अपने सिलीगुड़ी को साफ सुथरा बनाए, आस्ते आस्ते पूरा नॉर्थ बंगाल। नहीं, ये तो मैसेज हो गया। मेरा मतलब है कि जैसे 10 साल में मान लो एक होता है ना कि ये एक तरह से ये चीजें हमने करी, एक सपोज XYZ कोई भी एक क्लब होता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनकी कोई एक आइडियोलॉजी होती है, कोई काम वो करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। हमारा बेसिकली सबसे बड़ा ये चीज है कि जो हमारे में मतलब बहुत लोअर क्लास होते हैं जिनको किसी चीज की जरूरत होती है, इस्लाम में एक मैसेज है ना कि आप कोई भी नेक काम, मतलब कोई भी अच्छा काम करो तो उसका नुमाइश मत करो, दिखावा नहीं करो। ना मैंने दिखाया है ना मैं बताना चाहता हूँ, वो मेरे समाज के लिए था। मैंने उसके लिए कोई गवर्नमेंट से कोई बिल पास नहीं करवाया था कि आप हमको दीजिए, हम अपना समाज का भला करेंगे। तो ये सवाल का जवाब मेरे लिए नहीं है। अब ना मैंने कभी मार्केट से कोई चंदा उठाया है। मैंने अगर चंदा उठाया तो उससे मांगा, अपने दोस्त से मांगा, अपने भाई से मांगा, जिसका मुझे हिसाब नहीं देना। आप अपने बाप से बचपन से कितना रुपया खाए उसको हिसाब देंगे? नहीं देंगे। तो वैसे अगर मेरा दोस्त, मेरा भाई मेरे समाज के लिए या मेरे कमेटी के लिए दिया तो इसका हिसाब मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप जब बचपन में छोटे होंगे ना तो सरस्वती पूजा करने के लिए सब दोस्त मिला के 100 रुपए की पूजा करते थे, उसका हिसाब अगर आपसे कोई मांगे तब दे पाओगे भी? बचपन में उस टाइम कितना खर्चा हुआ था। तो वैसे ही मेरा समाज को चलाने के लिए मैं थोड़ा बहुत अपने अंदर हिम्मत लाकर, मेरे दोस्त यार, मेरे आस पड़ोस समाज वाले मेरे को हिम्मत देते थे, इतना इस काबिल बना दिए हैं कि मैं अपने समाज की बात को बखूबी किसी के सामने भी बुलंद आवाज में रख सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने समाज को गलत करने भी नहीं देता। जो चीज़ गलत होता है मैं उसके खिलाफ हूँ, चाहे वो मेरे समाज से कोई बंदा क्यों ना हो। जब मेरे को वक़्फ़ प्रोटेस्ट के लिए जब मेरे को सिलीगुड़ी प्रशासन की तरफ से मैं ये आया कि माहौल ख़राब हो जाएगा, तो बेशक मैंने अपना पैर पीछे किया। मैं अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में समाज को तोड़ दूं, ये मैं होने नहीं दूंगा। क्योंकि उसमें देख ही रहा था, न्यूज़ में चल रहा था कि हम लोग तैयार है पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग कुछ ऐसा है, हम लोग तो बस क्या करते हैं, वेनेस मोड़ से जुलूस जाता है, एयरपोर्ट से घूम के आता है, प्रोटेस्ट ये करते बस हो जाए। बस सरकार के मैसेज का सिलीगुड़ी का मुसलमान को भी इस चीज़ का मलाल है, क्योंकि बंगाल का वक्फ बोर्ड मतलब सिलीगुड़ी कलकत्ता के बाद सबसे बड़ा सिटी है। तो ये चीज़ भी मेरे दिमाग में था। तो हम लोग इसी मैसेज के साथ आगे बढ़े। लेकिन बस यही बात है, हमारा नाम जहाँ आ जाए वहाँ तो लोग पहले ही डर के बराबर हो जाते हैं। वक्फ बिल के बारे में आप क्या व्यू रखते हैं? वक्फ बिल में देखिए, मेरा व्यू है कि अभी जो वक्फ में जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट अब तो ये वक्फ बिल पास कर चुका। मैंने बताया ना, नंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पास बहुत, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते। एक बार तो बीप भी बंद करके दिखा ले, कर सकते थे, लेकिन वो तभी हलाल सर्टिफिकेट पास हुआ, तभी ये हो नहीं सकता। और जो चुटपुट गैंग है जो बाजार में घूम रही है वो हलाल, तो बस वही चीज ठीक है। जहाँ तादाद बेसी हो, हमारे जहाँ मार खा रहे हैं वहाँ मुसलमान बदनाम हो जा रहा है। होता है ना भाई, सबका बेटा। अभी आप यहाँ पर 5-10 लोग बैठे हैं आपके इलाके में, मुझे मार सकते हैं, मैंने वहाँ जाकर मैं आपको मार दूंगा। तो ये पर्सनल झगड़ा भी आप हिंदू मुस्लिम में, आप इस बात से बचे। मैंने किसी जगह में हाँ बिल्कुल, एक दो बच्चे की लड़ाई में दो कम्युनिटी का एंगल देना कहीं से भी वो वाजिब तो नहीं है। हाँ, अगर राजू गलत है, मैं पर्टिकुलर गलत हूँ, तो मैं खराब हूँ ना, राजू खराब है, राजू का मोहल्ला खराब नहीं है, राजू का समाज खराब नहीं, राजू का धर्म खराब नहीं, ये दिमाग में डाल ले। और सबसे पहली बात कि भाई हम लोग बंगाल से हैं, बंगाल का प्राइड बचाओ। बंगाल जिस फ्लो से चलता आया है उसी फ्लो में रखना है। धर्म किसी का भी हो, उस सबका होना चाहिए। सब जो पहले मैसेज था वह मैसेज भी मैं आपको बता दूं। मैं दुर्गा पूजा में, मेरा इलाका में है क्लब है सस्तिका युवक संघ, तो मैं तो वहाँ बचपन से आता जाता था। मैंने परेशान उन लोगों को बहुत किया, जब पूजा बना रहा था कभी पंडाल का कपड़ा में जाकर फाड़ दिया, कभी मतलब छेड़खानी, वो लोग डांटता था, भगा देता था। हम लोग वो बचपना दिखा। आज के दिनों का मजाक से भी टच कर दे तो क्या हो जाएगा, इशू बना जाएगा। तो वो डर पहले नहीं था। पहले कहता है काकू दर का हमारा पर्सन को चला। एक क्लब है काली पूजा करती है, उसका नाम है TS तरुण संघा। मैं उसका फैन। मैं आज पहली बार ये बात को रिवील कर रहा हूँ भाई। मैं ना आज से 12-13 साल हो गया मैं उसका पूजा देखने के लिए जाता हूँ, सिर्फ कैसा बना है। क्योंकि ना वो उस लेवल पे जाकर पूजा को ऑर्गेनाइज करती ना, जिसका कोई मतलब कुछ
एक्सपेक्टेशन ही नहीं, जरूरत पड़े तो ढलाई प्लास्टर करके एकदम एज इट इज चीज को सामने लेके आती है। मैं उसका फैन हूँ तरुण संघा। ये मतलब अपने आप में मेरे को लगता है कि आने वाला वक्त में हम लोग कलकत्ता को भी बीट करने वाले हैं। दुर्गा पूजा में भी कलकत्ता को बीट करेगा ये सिलीगुड़ी, अगर चाहे तो कलकत्ता को बीट करेगा, नो डाउट वो होगा। 3 चीज को ध्यान में रखना है, आने वाले साल में छठ पूजा में पटना को बीट करना है, आने वाले साल में कार्निवल में दुर्गा पूजा। लेकिन ये कैसे होगा? मान लो अगर एक एस्पिरेशन है, बहुत बेटर, हमारा समाज एक दो चीज की बात करें, कैसे होगा? मान लो अगर हम एक एस्पिरेशन का बागीचा है, यहाँ पर सब धर्म वाले लोग रहते हैं, यहाँ पर आदिवासी भी है, यहाँ पर क्रिश्चियन भी है, यहाँ सिख भी है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, बिहारी भी है, कम्युनिटी वाइज बंगाली भी है, राजवंशी भी है, मथुआ भी, सब है। किसी को किसी से प्रॉब्लम है। सिर्फ आप नोटिस करो ना कि किन्हीं कुछ संगठनों को ही किसी चीज से क्यों प्रॉब्लम है। आप किसी संगठन से नहीं हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो फिर बात ही खत्म हो गया। तो संगठन वालों को प्रॉब्लम। अच्छा, कभी मेरे को देखा किसी फेस्टिवल का विरोध करते हुए? नहीं। किसी पार्टी का विरोध करते हुए खुले मैंने वो रैली, हमको क्या मतलब भाई, तुम निकाल आ जा, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको कुछ भी फर्क नहीं। क्या फर्क पड़ता है? वो तुम्हारा काम है भाई, तुम्हारा दिन रात तुम्हारा रोजी रोटी चल रहा होगा उसमें, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारा भाई आजाद हिंदुस्तान में सब चीज का राइट है ना। आंदोलन तो दूसरा हथियार है सबसे बड़ा, तो वो कर रहा है सब अपना अपना। अब हमारे टाइम में ही तुमको पूरा पूरा मतलब अजीब अजीब ख्याल रात में, पता नहीं सपना में भी हम लोग आते हैं ना, क्या ऐसा भी माहौल हो सकता है। तो मान लो अब इलेक्शन आ रहा है, अब बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, है ना। अभी इसमें एक आपके तरह से बात अगर किया जाए, आपके बंगाल इलेक्शन आ रहा है, अगर मैं बात करूं कि 3-4 जो मेजर समस्याएं है ना मुस्लिम कम्युनिटी फेस करती है, जो कि माइनॉरिटी में एकदम ग्राउंड लेवल से अगर हम बात करें, तो जो सबसे 3-4 जो लगता है कि ये जो 3-4 चीजें ये बेसिक, बाकी सारी चीजों से हटके बात इस पे होनी चाहिए, तो वो 3 पॉइंटर्स आप क्या बोलना चाहोगे कि मान लो जो अभी नरेशन चल रहा है उससे हटके इन पे बात हो तो हम भी साथ हैं, हर बिना शर्त हम खड़े, ये 3 पॉइंट पे बात होना चाहिए। देखिए, एक तो है कि जो अभी चल ही रहा है, अगर ऐसा एकता बना के रखने में सरकार कामयाब है तो हम उसके साथ है। जो एकता है अभी ये चुटपुट चल रहा है, इससे कोई डिस्प्यूट होने वाला नहीं, अभी एकता अच्छा है। दूसरी बात कि बंगाल में जो मदरसा बोर्ड है उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए, क्योंकि मदरसा के मतलब उर्दू तालीम के हिसाब के बाद इंग्लिश तालीम और कंप्यूटर बहुत जरूरी, बेसिक नॉलेज जरूरी है। आज के डेट में जो लोग अब्रॉड काम करने जाना चाहते हैं उसके लिए ये चीज़ बेसिक नॉलेज हो गया। फिर इंग्लिश क्लास से स्पोकन क्लास दिया जाए, बच्चों को पढ़ने की सुविधा जाए। और तीसरी बात कि सबसे बड़ा समस्या जो आज सिलीगुड़ी झेल रहा है ना, कम्युनिटी हॉल। आपको मैं खुला बता दूं, सिलीगुड़ी में किसी मैरिज हॉल में अगर कोई मुसलमान शादी के वेडिंग के लिए बैंकेट बुक करने जाता है तो उसको मालूम क्या बोला जाता है? तुम अदर के देवा जावे ना। ये मेंटेलिटी का हटाना। ये आप कैसे कह सकते हैं? लाइक मैंने फेस किया। मेरे को आपने बोला कि पर्सनली आपको कभी कुछ नहीं बोला गया। नहीं, तो आप कह रहे हो कि ये चीज, तो हाउ डू यू क्लेम दिस थिंग? नहीं, क्लेम दिस थिंग। सिलीगुड़ी में बहुत ऐसा इलाका है, मैं जहां बैठा हूँ शायद यहाँ पर भी होगा, बहुत ऐसा इलाका है अभी जमीन खरीदने बोलिए तो किसी को खरीदने जाएगा ना एक खाने मुस्लिम तेरे के दवा जावे ना। क्या है भाई, क्यों? फ्लाइट का टिकट में तो नहीं बोला कि ये वाला फ्लाइट में मुस्लिम नहीं बैठेगा। कानून का अदालत में तो नहीं बोला कि ये वाला सजा मुसलमान को नहीं मिलेगा। कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा रेस्टोरेंट तो नहीं कि ये जगह में ये नहीं खा सकता। तो फिर ये जमीन खरीदने में, बैंक्वेट हॉल में, बहुत ऐसा जगह घर भाड़ा देने में याद आ जाता है कि मुस्लिम को देवा। क्यों क्या प्रॉब्लम है? क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है भाई सिलीगुड़ी में, तो इस चीज को भी जल्दी से जल्द खत्म किया जाए कि ये चीज फेस कर रही है मुसलमान, ये चीज फेस कर रहा है। कभी कोई दाढ़ी टोपी देख के जज कर लेते हैं। भाई दाढ़ी टोपी वाला का अगर असलियत जान लो ना तो मोहब्बत करोगे इससे। जब कोई इंसान सर पे टोपी और यहाँ पे दाढ़ी सजा लेना, जो पक्का मुसलमान होता है, जिसके अंदर इंसानियत है, जो अल्लाह के बहुत करीब होता है, जो 5 वक्त नमाजी होता है ना, वो खुदा के बहुत करीब होता है, तो वो कभी गलत नहीं कर सकता। कभी उससे मिल के देखना, उसके बात करना, उसके साथ बैठना, वक्त गुजारना, तुमको एक अलग सा पीस समझ में आएगा इस्लाम है क्या। अब तुम 4 लड़कों के साथ बैठ के हो दंगा, टीनेजर्स में क्या होता है? टीनेजर्स को देख के पूरा इस्लाम जज कर रहे हो आप। किसी दहशतगर्द को देख के सिलीगुड़ी का इस्लाम को जज कर रहे हो आप। ये गलत है। कोरोना के टाइम में भी भाई मैं तो फेस नहीं किया, मेरे को तो हिम्मत ही नहीं किसी का करने का। मैंने किसी को देखा कि बेचारा वो रेंट पे रहता था, तो वो शायद कश्मीर का था, लड़का था, सॉल का फेरी भी करता था। अभी देखा कश्मीर का लड़के को भी मार दिया गया, छुरी चाकू से। बोला तो कश्मीरी चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए, वही हलाल है। तो वो बेचारा रेंट पे रहता था, उसको मालिक ये बोल के निकाल दिया, एक तुम मुस्लिम के देवो ना, क्योंकि उस टाइम को नया क्लू निकाला था कि मुसलमान कोरोना फैला रहा है। अरे मुसलमान के पास इतना टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गया भाई? मदरसा पढ़ने वाला बच्चा के पास टैग भी आपने दोनों ही दिया है, अब्दुल बोलते हैं ना।
अभी जो पाकिस्तान के ऊपर जो बम बरसाया था सोफिया कुरैशी ने, कर्नल सोफिया कुरैशी ने, तो प्राइड, वो तो अब्दुल की बेटी होगी ना किसी। बात तो ऐसी ऐसी करते हैं कि मेरे को हंसी आ रहा बोलने, बहुत ऐसा बात है जो मुंह पे आ रहा है, लेकिन यहाँ तक नहीं छोड़ पा रहा हूँ मैं। रीजन ये है कि सब बात इन लोग का ही है। अब्दुल भी हम है, कर्नल सोफिया का खानदान भी हम लोग है, तो उस पर भी एक मध्य प्रदेश का क्या है, एक विधायक बोला था कि उसका ही बेटी को भेज के उसका मतलब यार देश प्राइड मना रहा है। नहीं, ये तो देखो कहीं राजू भाई कहीं ना कहीं जाके मतलब कि मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ, आप मेरी बुराई करो। नहीं बुराई नहीं करो, तो ये उस तरह की चीजें तो कहीं ना कहीं नहीं वो तो बोलता इस्लाम की तारीफ करो, आप इस्लाम को जानो, पढ़ो, समझो, बिल्कुल करीब से देखो, उसके बाद जज करके जो बोलोगे मैं मुझे वो कबूल है। लेकिन आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आके 4-5 गली गैंग संगठन के साथ घूम के उसका मानसिकता के हिसाब से आप इस्लाम को जज करोगे तो ये दुनिया बर्दाश्त करेगा, लेकिन सिलीगुड़ी का नूर मुजस्सम कमेटी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और सिलीगुड़ी में ऐसा कोई चुटबोट गैंग का, ऐसा कोई भी दल का, ऐसा भी कोई भी संगठन का हम कुछ नहीं समझते हैं। पहले भी पता था, अभी भी पता है और आगे भी जान लो। नूर मुजस्सम एक संगठन का नाम, उस संगठन का नाम है जो कि दहशत के दम पे नहीं बना है, ये एक यूनिटी के दम पे बना है, एक समाज को लेकर बना है, और समाज के साथ वो प्रशासन भी उसको जानता है कि वो कभी कोई गलत काम नहीं किया। तुम मेरे पे क्या एलिगेशन लगाओगे कि मैंने बड़ा प्रोग्राम किया था? क्या एलिगेशन कि मैंने तुम्हारे नेता को जवाब दे दिया? ये पर हो सकता है कि पॉडकास्ट के बाद फलाना ऐसा बोला, ढिमकाना, उससे मेरे ऊपर आके वीडियो बनाएगा, लेकिन हम सॉरी बाबू, इंटेंशन, हम किसी को ज़्यादा इतना इज्जत नहीं देते, और तुम लोग हम रिप्लाई भी नहीं करने वाले। उस लेवल तक जाओ, लेवल, पहले लेवल को मैच करो। मेरा लेवल ये नहीं कि मैं कोई लीडर का बेटा हूँ, मैं किसी बड़े पॉलिटिशियन का साथ उठना बैठना, मेरा लेवल ये कि मैं एक समाज का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जो कि सिलीगुड़ी, भाई ये मैं बार बार कहूँगा, सिलीगुड़ी एक मुस्लिम समाज से एक नूर मुजस्सम कमेटी का फाउंडर हूँ, और उसका रिप्रेजेंटेटिव बनकर सिलीगुड़ी मुस्लिम समाजों की आवाज को लोगों तक रखता हूँ, जो गलत सही होता है उसको सामने लाता हूँ। तो ये कमेटी क्या सिर्फ एक कमेटी की तरह ही काम करती रहेगी, या इसका आने वाला टाइम में फ्यूचर में? भैया ये कमेटी का तो पूरा इरादा है कि बांग्लादेश का बदला हम लोग बांग्लादेश में ढूक के ले ले, सरकार मौका तो दे, हम लोग जुलूस निकाल के क्या करेंगे, चलिए भेजिए ना बांग्लादेश हम लोग, तब पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, हम लोग को भेज दीजिए बांग्लादेश, बगल में फुलबाड़ी खोलिए, अब बता दीजिए उधर जाना है। हमको तो लगता है बांग्लादेश जो बड़ा बड़ा बात कर रहा है कि 7 सिस्टर तोड़ देंगे तो ये कर देंगे, अरे उसके लिए तो हम लोग सिलीगुड़ी पुलिस काफी है, उसके लिए हम लोग सिलीगुड़ी का पुलिस काफी है, तो इंडिया फोर्स का जरूरत नहीं। मेरा कंसर्न क्या है, हमेशा से अगर जब मैं एक बीइंग एन आउटसाइडर इस चीजों को जब देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि इन सब चीजों के ऊपर बात ना करके शिक्षा, रोजगार, हेल्थ, ठीक है, इनके ऊपर अगर बात आप करो तो फिर बात बने। क्योंकि ये अगर मान लो मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ, आप मेरी कर रहे हो, तो दोनों को टीआरपी मिल रहा है, व्यू तो मिल रहा है, उससे क्या लेना देना बाबा? अगर क्या टीआरपी का बाद क्या करना है, वही तो कह रहे हैं कि एक अगर अच्छा ये पॉडकास्ट के बाद 10 लाख रुपए दीजिएगा हमको, तो फिर फायदा क्या इतना फालतू बात के? हम लोग वो बात कर रहे हैं कि जो समाज का भला हो। आप एक पॉडकास्ट, वही बात कर रहा हूं, आप एक एंकर है, मैं आपका जवाब देने के लिए सामने बैठा हूं। मैंने क्या बोला? मेरे समाज को मदरसा बोर्ड के साथ में कंप्यूटर एजुकेशन बेसिक का जरूरत है, मेरे समाज को मदरसा बोर्ड के साथ में स्पोकन इंग्लिश का जरूरत है, और मेरे समाज को वो भी जब हिंदुस्तान के चारों तरफ नजर घुमाता है ना, उसके बाद अपना बंगाल देख के बहुत खूबसूरत नजर आता है। तो मैं सोचा ये एकता जो है ना ये बरकरार रहे। और तीसरा बात मैंने क्या कहा कि अगर हम लोग कहीं पे कोई प्रॉपर्टी रेंट लेने जाए या घर खरीदने जाए या कोई जमीन खरीदने जाए, तो हम लोग को ये ना बोला कि इधर के देवा जावे ना। जब ये बात हो तो वहां पर एक कानून हो कि भाई अगर कोई भी इस चीज को फेस कर रहा है सिलीगुड़ी में, तो वो हमसे बात करे, हम उसका सोल्यूशन करेंगे। वहां पर ऑन द स्पॉट में हम एडमिनिस्ट्रेशन को सामने रखेंगे, ये चीज को बताएंगे कि भाई आप अगर ये चीज सही है तो बता दीजिए, सबके लिए है, कौन किसके इलाके में रहेगा, कौन इसके इलाके में नहीं रहेगा, कौन कहाँ जा सकता है, ये सब कोई संगठन या कुछ 4 लोग तय करेंगे। उस 4 लोगों का मैसेज क्या हो रहा है? अगर कोई आदमी सऊदी से सिलीगुड़ी विजिट करने आया, मान लो होटल में नहीं है, वो किसी का घर रेंट लिया, तो क्या आप बोलेंगे कि मुस्लिम का दवा जावे ना? तो ये बात जब सऊदी इंटरनेशनल पहुंचेगा तो वहां पे क्या मैसेज जाएगा? इसका क्या मैसेज जाएगा? आज जो क्रिसमस से मैसेज गया, सिख समुदाय का क्या गलती था? तो सिख समुदाय का मतलब रैली को, मतलब एक पीसफुल अपना वो लोग ये कर रहा था, इवेंट कर रहा था, उसको रोक दिया गया। यहाँ पे जो बजरंग दल को वो तो बजरंग दल को जो पॉइंट टू पॉइंट वाली बात है, बजरंग दल नाम कोट, बजरंग दल जो जाके रायपुर मॉल के पास जो क्रिसमस तोड़ दिया, वो तो सिख वाला आदमी नहीं था, तो उसको सिख को झेलना। क्योंकि बाहर में जब किसी को देखा जाता है एक चश्मे से हिंदुस्तानी बोल के देखा जाता है, ना कि किसी धर्म और समाज के बेसिस पे देखा जाता है। ये कुछ चुटपुट गैंग की वजह से आज जो पूरा हिंदुस्तान जो इंटरनेशनल लेवल पे फेस कर रहा है, उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ेगा, आने वाले हमारे नस्लों को भुगतना पड़ेगा। सही बात है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो फिर ये बातें क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर मान लो इलेक्शन आ रहा है ना, तो आपका क्या वॉइस होना चाहिए? मान लो अगर आप टेक ओवर लेना चाहें, किसी को आप मैसेज करना चाहें, मान लो जो आला कमान देख रही है हमारे यहाँ, लीडर आएगा, ठीक है, मेरे पास कोई भी लीडर आएगा,
मैं सबसे एक ही बात करूँगा कि भाई आप लोग समाज को बेहतर बनाए। होता है कि हर संगठन के पास, हर क्लब के पास पार्टियाँ जाती है, बातचीत करती है, कुछ पहले से सटे होते हैं, कुछ बाद में सट जाते हैं। लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कभी पर्टिकुलर मैं ये नहीं बोलूँगा नूर मुजस्सम इसके सपोर्ट है, ये कभी नहीं होगा। और राजू किसी के बैनर तले किसी पोस्ट में, ये भी कभी नहीं होगा। हाँ, मेरा ये मैसेज रहेगा, सिलीगुड़ी में भी आज का डेट में बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसे कि फ्लाईओवर भी अच्छा बन रहा है, बागडोर एयरपोर्ट भी अच्छा बन रहा है और रेलवे स्टेशन भी अच्छा बन रहा है। तो इसका क्रेडिट जो सांसद किया, जो अच्छा काम किया, उसका लिए अच्छा भी बोलेंगे, उसके लिए कोई गलत बात नहीं है। मेरा कोई पार्टिकुलर कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, इसलिए जो अच्छा किया उसको अच्छा बोलेंगे। लेकिन हाँ, पार्टी का आइडियोलॉजी में अगर मुसलमान के खिलाफ है तो उसके खिलाफ हम रहेंगे। समाज का भला अगर होगा तो उस रास्ते पे सब चलेगा, उस ट्रेन पे सब चलेगा, उस फ्लाइट पे सब चलेगा, उस रेलवे स्टेशन को सब इस्तेमाल करेगा। तो ये सबके लिए। तो बेसिकली आपने अगर अच्छा किया तो आपकी तारीफ भी बनती है। हाँ, आपने अच्छा काम किया, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, एशियन हाईवे हो या रेलवे स्टेशन, बहुत अच्छा काम हो रहा है सिलीगुड़ी शहर में। सिलीगुड़ी डेवलप की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इंटरनल मामलों को देखते हैं, जब अपने घर को देखते हैं, अपने मोहल्ले को देखते हैं, अपने समाज को देखते हैं, कहीं ना कहीं एक टूटता बिखरता हुआ नजर आ रहा है, जिसको समेटने के लिए यहाँ के जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो बहुत अच्छा काम करे। डायरेक्ट मैंने ये भी इंटीमेशन दे दिया कि मेरे को इनका एकता पसंद है, कि बंगाल में जो इनका स्लोगन है धर्मजार उत्सव सवार, ये चीज हमको बहुत पसंद है। और ये एज अ मुस्लिम, एज अ नूर मुजस्सम कमेटी, मोहम्मद राजू इस चीज का बहुत अप्रिशिएट करता है कि हम बंगाल में रहते हैं। और इस बात का आप सोचिए कि जो बंगाल से बाहर रहते हैं लोग, जो बांग्ला बोलने की वजह से टॉलरेट किए जा रहे हैं, जिनको अत्याचार सहना पड़ रहा है, उनके खिलाफ गवर्नमेंट कब एक्शन लेगी? अगर गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन ले लेगी तो क्या वो जो लोग सताए जा रहे हैं, जो मार खा रहे हैं, उनके खिलाफ जब एक्शन ले लेगी तो मुझे लगेगा कि हाँ, बंगाल में भी आके एक नज़र एक चश्मा से देखा जाएगा। लेकिन मेरे को पता है जब बंगाल में ये लोग जो चश्मा मतलब ख्वाब देख रहे हैं, ये कभी पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि बंगाली को समझने के लिए ना दिमाग के अंदर चेयर लगा के बैठना पड़ेगा आपको। बंगाल के बंगाली वो टैलेंट वाले होते हैं। जब दिमाग की बात आती है तो बंगाली सबसे ऊपर होता है। और मैं इस बात पे प्राउड करता हूँ कि मैं बंगाल का रहने वाला निवासी हूँ। और मैं सिलीगुड़ी में भी मैं बंगाली जो समाज है या बंगाली का जो मेंटेलिटी है, एज अ बंगाली, सिर्फ उसके तरफ नहीं, पहाड़ पे अगर नेपाली है तो वो भी अपनी जगह में बहुत है। कि आर्मी का रेजिमेंट देखा था, गोरखा रेजिमेंट सबसे बड़ा रेजिमेंट है, तो वो भी हमारे लिए प्राउड में। भाई सिलीगुड़ी के पास प्राइड मूवमेंट करने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग को स्टेट मिला बंगाल, हम लोग को डिस्ट्रिक्ट मिला दार्जिलिंग, जो नेपाली का स्टेट बंगाल का, उसमें इतने बड़े बागीचे में इतने सारे के सारे फूल, कोई मथुआ समाज, कोई बिहारी, कोई बंगाली, कोई नेपाली, कोई आदिवासी, कोई हिंदू, सब मिला हुआ। तो इस चीज़ को सजा के रखे, बचा के रखे, और आने वाले वक्त में सिलीगुड़ी समाज को एक मैसेज दे कि पूरा हिंदुस्तान जब आपस में खुटपुट कर रहा होगा ना, तो सब उस वक्त बंगाल का ये सिलीगुड़ी साथ में बैठ के चाय पानी नाश्ता और पिकनिक मना रहा होगा। जो भी कुछ दिन बाद स्टार्ट तो हो ही गया, पिकनिक का सीजन, सब मनाए, साथ में खाए पिए, और वहां पर कोई ये सब छोटी मोटी चीजों को लेकर भेदभाव ना करे। झगड़ा अगर राजू का अमित से है तो राजू और अमित का होना चाहिए, कि ना कि राजू मुसलमान और अमित हिंदू, ये बोल के होना चाहिए। नो डाउट, सही बात है। दैट्स इट, ओके डन। आपके पीछे अथॉरिटी कहाँ से आपको इतनी पावर मिल रही है? मान लो आप इस एज में आप एक कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं, आप कोई एक ऐसा कोई एक कम्युनिटी, जिस तरह से आपको कोई पीछे, आप कह रहे हैं कि आपको कोई सपोर्ट नहीं है पीछे, आपने ऑन एंड ऑन 28,000 के आसपास आप कह रहे हैं कि एक्टिव मेंबर हैं, आपको इस तरह की एक्टिविटी के लिए ये फंडिंग आपकी कहाँ से आती है? क्योंकि आपने जब मेरे पे बात करी है तो मेरे को भी कहीं ना कहीं पूछना पड़ेगा कि मान लो आपने मेरे को बजरंग दल आरएसएस का आपने डायरेक्टली सपोर्टर बता दिया, वेरी सॉरी टू से, आपको ये अधिकार नहीं है सबसे पहले कहने का। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि आपकी फंडिंग भी कहीं ना कहीं कोई सोर्स होगा, क्योंकि इंडिविजुअली आप जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं तो वो आप नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उतना एक्सपीरियंस आप कहीं ना कहीं खुद होल्ड करके नहीं बैठे हैं। आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, आपकी पावर पीछे कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, जहां से, क्योंकि इस एज में आप जिन लोगों के बारे में आप इतना हैशटैग्स की बात कर रहे हैं, आप ओपनली प्रखर होकर बात कर रहे हैं, तो क्या इसका हु इज बैकिंग यू? मतलब मेरा कहने का मतलब ये चीज है कि क्यों आपको कौन बैक कर रहा है इसके लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जो कहा है कि फिर वही चीज फंडिंग, मैंने कहा ना जिसका 28,000 मेंबर होगा, 28,000 में अगर 2800 लोगों ने भी अगर 100 रुपये दिया ना, तो 2,80,000 होते हैं। तो इस प्रोग्राम करने के लिए काफी है। दूसरी बात की मेरा बैक सपोर्ट, मेरा बड़ा भाई है। सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरा बड़ा भाई इसलिए कि मैं कोई भी चीज करता हूँ, चाहे मैं संगठन चलाने से लेकर किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने तक, मेरा बड़ा भाई मेरा बैकबोन की तरह मेरे साथ खड़ा रहता है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, उसका भी कहूँ, बिजनेसमैन है। दूसरी बात, उसके साथ साथ मेरे दोस्त भी ऐसे, अल्लाह का करम है कि मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथ हर जगह हर फेस में खड़े। मेरे दोस्त सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है,
हिंदू भी है, बिहारी भी है, बंगाली नो डाउट होंगे, बहुत सबके है। हैं, हमारे हैं, जब आपके ये होंगे। प्रोग्राम मैंने बिल्ड सही किया बात था है। ना, जब फर्स्ट टाइम जब मैंने कमेटी बना के बिल्ड किया था, उस टाइम मेरे साथ मेरे अपने से ज्यादा मेरे और जो अदर नॉन मुस्लिम है वो लोग मेरे साथ थे। मैंने बहुत बार सबका नाम भी उठाया। मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे ऊपर एक साए की तरह है, मेरा हर चीज में मेरा साथ देते हैं। अल्लाह के करम कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए उन लोग साथ, ऐसा भी नहीं बोलूँगा गलत करूंगा तो भी साथ देंगे। अपने एक डायलॉग देखा ना इरफान पठान का, भाई ने बोला अगर चलने का तो करने का, तो वही हिसाब है। और दूसरी बात आपने कहा कि मैं किसी को कैसे गलत बोल रहा हूँ, भाई वो एक छोटा सा भीड़ किसी के धर्म को नाम के साथ जोड़ के किसी के साथ जिहादी ये फलाना ढिमकाना बोल सकता है, और मैंने कह दिया तो आपको दर्द हो गया। नहीं, नरेशन तो मान लो आपके तरफ से भी आप कहते हो कि आपने मेरे को मुसलमान, नहीं, आपने मेरे को बुलाया, जैसे मैंने बोला, मैंने अपनी बात को रखा, आपको डिनाई करना करिए, डजंट इशू। बट मेरा कहने का मतलब है सवाल है तो जवाब भी है, जवाब देने के लिए ही मैं जाना चाहता हूँ, जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। नो डाउट हमको भी सवाल मेरा आपने फंडिंग का इशू किया कि फंडिंग, तो ये तो वही बात है कि सवाल उठाया किसने था, आपने भी उसको रिपीट किया, कोई बात नहीं, मैंने उसको भी क्लियर कर दिया। मेरा बैकबोन की बात वो भी जब आएंगे हम उनसे भी उनके तरह से सवाल पूछेंगे डेफिनेटली। हमको हमारे से मेरा खुद का बड़ा भाई जो है ना वो मेरा बैकबोन है। मैं कहीं भी किसी भी जगह में रहूं, किसी भी हालत में रहूं, मेरे को किसी का जरूरत नहीं, किसी पार्टी का जरूरत नहीं है, मेरा खुद का बड़ा भाई काफी है, चलता फिरता सरकार है अपने आप में वो। और मेरा जो दोस्त है ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के भीड़ से ज्यादा बड़ा है, तो वो संगठन है मेरे पास। मैंने जो संगठन बनाया है ना वो अल्लाह के नाम पर, भीख मांगने के नाम से नहीं बनाया है। जो लोग इस्लाम से मोहब्बत करते हैं उनको लेके बनाया है, जो लोग इस्लाम को समझते हैं नॉन मुस्लिम उनको लेके बनाया है। उसमें बंगाली भी है, बिहारी भी है, पंजाबी भी है, सब है। कभी देखना हो तो मेरे किसी प्रोग्राम में आइएगा, आपको पता चल जाएगा। इस बात को मैं यहाँ डिफाइन करूं तो कर नहीं सकता। आप मेरे किसी प्रोग्राम में कभी आना और उस टाइम ही मेरे को काउंटर करना कि दिखाना जरा कि आपके नॉन मुस्लिम दोस्त कहाँ हैं, आपके पंजाबी सिख दोस्त कहाँ हैं, तो आपको उस दिन उस चीज का पता चल जाएगा। चलो सही बात है, ठीक है। बहुत सारे मुद्दों पे हमने अपना ओपिनियन रखा। हमने राजू भाई का भी ओपिनियन लिया, कई जगह पे ये समर्थन करते हैं। बहुत से टॉपिक्स पे हमने अपनी राय भी रखी, हमने राजू भाई का भी राय लिया। कई जगह पे ये सपोर्ट करते हैं, कई बार बिल्कुल एक अलग तरह की भी थिंकिंग रखते हैं। सो कंप्लीटली लाइक एक्सेप्टेबल है ना। सो हमारा मैसेज कहीं ना कहीं इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने का ये था कि जो भी तरह की, चाहे जिस भी तरह से वो रिलेटेड हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, कहीं से भी हो, हेट्रेड शुड नॉट बी देयर। हेट्रेड कहीं ना कहीं एक हमारे कम्युनिटी के हिसाब से अगर हम कहें कि हमको बिल्ड करना है आने वाले टाइम को, तो वहाँ हेट्रेड नहीं होनी चाहिए। वहां आप हमें हमारी गलती के ऊपर बात करें, है ना, आप हमें बताएं हम कहाँ गलत हैं, आप हमसे बड़े हैं, आप हमसे तजुर्बे में बड़े हैं, सब चीज आप कहें। ये कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से हम भी उम्मीद करेंगे, बड़े हमारे दोनों तरफ हैं, हमेशा देखने को मिलेगा, छोटे हमारे दोनों तरफ हैं, बेशक, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी ध्यान में रखने वाली बात मेरे ख्याल से आपको, पास्ट फ्यूचर तीनों है, जा चुका, चल रहा और आने वाला, तो सबका ख्याल रखना। जो चले गए उनको उनके नाम के भी तकलीफ नहीं देना है, जो सामने प्रेजेंट उनको ब्लेम नहीं करना, जो आने वाला नस्ल उनको कमजोर नहीं करना। ये मैसेज याद रखे सब, आने वाला नस्ल कमजोर नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संगठन का हो। इस पे ग्राउंड लेवल से अगर बात करें, जैसे मदरसा की हम बात करते हैं, मदरसा है या प्राइमरी स्कूल है, तो स्कूली एजुकेशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि अगर साथ साथ होनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि एक एजुकेशन हो रही है, जैसे मदरसा में मान लीजिए एक अलग से पढ़ाया जाता है, देन उसके बाद फिर उसको कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं अलग से पढ़ाया जाए, वो प्रायोरिटी बेस पे। सिलीगुड़ी में भी एक शमसिया मदरसा है, बिल्कुल, आप वहाँ जाए, बिल्कुल है, और जाकर देखे क्या पढ़ाई होता है। मेरे को बिना बताए जाए, कभी भी जाए, मीडिया को लेके जाए, किसी को भी लेके जाए, मदरसा में डायरेक्ट विजिट करें, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में पढ़ाई हो रहा है, बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है, बच्चे के पास कंप्यूटर क्लास है वहां पर, बच्चे के पास भी टाई है, वो लोग भी अच्छा पहनावा उड़ावा के साथ स्कूल जाते हैं। ना कि कोई मदरसा में कोई ऐसा कोई पंजाबी पहन के स्कूल नहीं जा रहा, जो समाज के साथ चलने के लिए, करने के लिए जरूरी, तो वो भी मुसलमान भी करता है। ऐसा नहीं कि आप मुसलमान को डायरेक्ट मोटे मतलब ओल्ड मॉडल जोड़ रहे हैं। अब अरबी मुसलमानों को नहीं, मैं वो नहीं बोलने की कोशिश कर रहा, डेफिनेटली। जब किसी फिल्म में मुसलमान को विलन दिखाना तो उनको खान नुमाल ऐसा रखा जाता है, कौन मुसलमान रखता है भाई, दिखाना मेरे को सिंबॉलिक एक तरह से बनाया जाता है। किसी ने कैसे रखे से घूमता हुआ ऐसे, यहाँ तो खैर घूम भी नहीं सकते, वैसे कहाँ घूम सकते हैं, घूमने का तो कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ तो खैर हमने नहीं देखा। जैसा मुसलमान को दिखाया टोपी पहन के ऐसे करके रऊफ लाला अस्सलाम वालेकुम, ये सब नहीं होता भाई रियल लाइफ में। वो सब दिखाने के लिए आपको कभी मदरसा का एजुकेशन चेक करना हो ना, तो सिलीगुड़ी में भी अल्लाह के करम से एक मदरसा है, शमसिया मदरसा बोर्ड है,
वहां जाइए, देखिए बच्चा कैसे पढ़ रहे हैं, बच्चा का ड्रेसअप सेंस क्या है, बच्चा का पढ़ाई का स्किल्स क्या है, बच्चे किस लेवल पे जाके पढ़ाई कर रहे हैं। वहां के पढ़े हुए बच्चे भी आज के डेट में बैंक में या जॉब में किसी अच्छी जगह में नौकरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मदरसा का बच्चा पढ़ के किसी मस्जिद में इमामत ही कर रहा हो। इमामत हमारा लाइफ का एक पार्ट है, जो इस्लामिक पार्ट है, कि अगर जैसे आप लोगों में धर्म गुरु होता है पंडित के तौर पर, हमारे में एक इमाम होता है, मुस्लिम होता है, कारी होता है, हाफिज होता है। कारी की पढ़ाई और हाफिज की पढ़ाई करना मतलब 30 कुरान पारे को अपने दिल में बसाना, उसको याद करके मुजबानी पढ़ना, बिना देखे पढ़ना, उसको हम लोग हाफिज बोलते हैं। तो हमारे में भी पढ़ाई का एक ग्रेड और मतलब एक इस्लामिक बोर्ड भी चलता है, और हाफिज, कारी, ये सब भी चलता है, तो वो मदरसा होता है। उसके साथ साथ दुनियावी तालीमात के हिसाब से कंप्यूटर एजुकेशन हो गया, स्पोकन इंग्लिश क्लास हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, जो भी एजुकेशन, चाहे वो खेल कूद के माध्यम से, हर जगह को मुसलमान दिखेगा, अल्लाह का करम है, दिखेगा, और आने वाले वक्त में और भी ज्यादा दिखेगा। ये चीज को भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन, वक्त में एजुकेशन ही अवेयरनेस का एक रास्ता बनता है। आने वाले वक्त में, ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, किसी ने कहा था कि ठीक, मैं मेरा वो जुमला नहीं है, ठीक, आप अपना आने वाले वक्त में 2 से 3 साल के अंदर नूरे मुजस्सम एक प्री स्कूल से ये स्टार्ट करेगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और हम लोग उसमें किसी गार्जियन नहीं, जिसका गार्जियन नहीं, उस बच्चे को पढ़ाएंगे जिसको कोई नहीं पढ़ा सकता, उसको पढ़ाएंगे, और एक अच्छे मुकाम तक ले जाकर अगर उसमें से एक बच्चा भी कामयाब हो गया तो नूरे मुजस्सम कमेटी संगठन का बनना एकदम जायज और हक करार दे दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपके वजह से कोई भूखा अगर खाना खाने, आज का देखिए फैशन है, तो क्या ये सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए रहेगा या फिर लाइक ओवरऑल? मैंने पहले भी कहा ना कोट, तभी मेरा भी ये चीज का क्लैरिफिकेशन हम भी कर रहे हैं। हाँ। जिसका गार्जियन नहीं, मैंने कहीं बोला मुस्लिम गार्जियन नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बात। जिसका गार्जियन नहीं है, जिसका पास घर नहीं है, जो बच्चे रास्ते में भीख मांग रहे हैं, उनके लिए आपने देखा होगा, जब किसी को भूख लगाओ और खाना खाना हो तो दिमाग में सबसे पहले ना गुरुद्वारा याद आता है। तारीफ है भाई, दिल से तारीफ है, नो डाउट, सही बात। सिख कम्युनिटी का एक तारीफ जो है ना, जो हर इंसान जानता है, हर इंसान को करने पर मजबूरी करना पड़ेगा, वो उसका गुरुद्वारा का लंगर, जहाँ कोई छोटा नहीं, जहाँ कोई बड़ा नहीं, जहाँ कोई अमीर नहीं, जहाँ कोई गरीब नहीं। मैं मतलब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में भी गया हूँ भाई, मैं गया हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, मैंने फोटो भी पोस्ट किया है, मैं वहाँ गया हूँ, मैंने उसके रिवाज के हिसाब से जो सर पे पहनना होता मैंने वो भी पहना है। मैं वहाँ गया तो भाई इस चीज को नोटिस किया कि जो जैगुआर गाड़ी से भी आया था ना, वो भी अपना चप्पल देके, हाँ, सेवा देते हैं वो सब, उसका कर्म ही सेवा है, मतलब दूसरों का सेवा करना ही वो लोग का धर्म है। तो ये वो लोग है। तो वैसे ही मैं मुस्लिम समाज के अंदर, और खास करके सिलीगुड़ी और नॉर्थ बंगाल के अंदर एक मोटिव सेट करना चाहिए, किसी बच्चा, अगर कोई बच्चा अगर अनपढ़ गवार है और उसके फैमिली में कोई नहीं है, उसको पढ़ाना चाहिए, तो उस बच्चे को उठा, उसको पढ़ाना तो नूरे मुजस्सम के पास जाओ, वो लोग पढ़ाएगा इसको, वो मोटिव। तो जब आप मतलब मान लो, अगर आप अपने कहे कि आप अपनी जगह से बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल एक सही मैसेज दे रहे हैं, तो वहां पे मान लो साइड से अगर कोई सीटाकसी कर रहा है तो रिपोर्ट, इतना तुरंत रिएक्शन क्यों दिया जाता है उस पर? मत दो रिएक्शन। जो मान लो अगर आपको कह रहे हैं कि एक टारगेट किया जा रहा है, आप जैसे कहते हैं कि आपको टारगेट किया जा रहा है, या अब एक होता है ना कि क्यों ऐसा एग्रेसिव रिएक्शन क्यों देते हैं? बैंक में गए, बिल्कुल चेक दिए हैं, ठीक, कैसा आता है तो मत लीजिए चेक देके। नहीं समझा आपकी बात, फिर से मेरा कहने का मतलब, बैंक में जब आप जा रहे हो, आपके पास कोई सेल्फ चेक है, आपने बैंक में दिया तो वो आपको कैश ही ना देगा, कैश ही देगा, तो आप तो लोग है ना वहां पर खड़ा होके, ना चले जाओगे। तो जब वो हमको अगर सवाल दिया है तो जवाब लेने का जवाब तो हम देंगे ना उसको, वो ले ना ले मेरे को मतलब नहीं। बैंक का काम, ताकत होना और दिखाना बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। दिखाना क्यों चाहिए? मतलब एक देयर आर सम सर्टेन जगह है जहाँ पे आप वहां पे दिखाएं, काम बोलता है। लेकिन अगर जबान से ही बोलना है, मान लो मैंने जबान से बोला, आपने भी जबान से बोला, क्या फर्क रह गया वहां पे? नहीं, तो फिर मतलब अभी एक यही बात तो आप नहीं समझ रहे। आप सामने वाले को अगर बार बार छोड़ देंगे ना, तो वो सर पे चढ़ के नाचेगा। जवाब नहीं देने का कारण मालूम क्या हो जाएगा? अगर हमने कभी अपनी जबान को बंद भी कर लिया ना, तो हमको कमजोर समझा जाएगा, हमको डरपोक समझा जाएगा, और किसी डरपोक के किताब में हमारा नाम हो, ये हमको मंजूर नहीं। नहीं, डरपोक और कमजोर वाली बात नहीं है, ये डोमिनेंस वाली चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कहने के बाद, अगर वो हमको सवाल कर रहा है या हमको वो ट्रोल कर रहा है, तो हमने 1-2 बार हमने छोड़ दिया भाई, बहुत बार इग्नोर देम, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हद से ज्यादा कोई चीज बढ़ता, तो मैं सिर्फ मुंह से जवाब देता हूँ, बाय प्रशासन, बाय लॉ। मैंने जब कुछ एक केस भी किया था किसी विधायक के खिलाफ, तो मैं कानून का सहारा लिया, मैं गैंग लेके, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, लड़कों को लेके किसी आप वैसे एक प्रोसेस में जाओ, ठीक है, डेफिनेटली प्रोसेस में जाए, डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात है। ऐसा काम दिखा दीजिए जिसमें मैंने कानून को अपने हाथ में लिया हो, या किसी को बेहुदा बाइट दे दिया हो। मैंने जो भी किया चैलेंज के तौर पे किया है। चैलेंज अगर किया था ना वहां पर माटी का वाले कांड में, तो मेरे पास उसका प्रूफ था। क्यों नहीं आके कोई डिफाइन कर दिया? कोई नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास प्रूफ था। और आज के डेट में सिलीगुड़ी में कुछ चंटू बंटू ऐसे घूम रहे हैं, वीडियो बना के फेमस होने के लिए, वीडियो बना रहे इसके खिलाफ उसके खिलाफ। कभी देखा मेरे को वीडियो बनाते हुए? कभी मेरा सोशल मीडिया तो हैंडल चेक कर चुके हूँ, मैं किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाता भाई। मैं अगर किसी धर्म विषय के खिलाफ वीडियो बनाऊंगा ना,
तो मेरा भी दोस्त है यार, उसको भी तकलीफ होगा, ये सोचता हूँ मैं। मेरे दिल में वो ख्वाहिश ही नहीं जगह कि वो खराब है, मेरे को पता वो कुछ लोग खराब है, उसके वजह से उसका समाज को खराब बोलना, ये मैसेज नहीं है इस्लाम का। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी के डेट में जो भी चल रहा है ना, वो एक से मतलब अभी कहावत है ना कि इलेक्शन सामने है भैया, अभी पूरा उठा पटक हो। नहीं तो फिर मान लो एक टॉपिक बहुत ज्यादा उठता है लव जिहाद का। हाँ, लव जिहाद का। अच्छा, तो लव जिहाद पे आप इसको गलतफहमी मानोगे या मतलब अंधविश्वास मानोगे या इसमें कोई रियलिटी है? क्योंकि बहुत कहानी चली है इसके ऊपर, राइट? तो इसको आप कैसे देखते हैं? बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता के ना बेटी की शादी मुसलमानों से हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? पर्सनल डिसीजन है उनका। हाँ, पर्सनल डिसीजन है। तो जो लव जिहाद हुआ, क्या डंके की चुप किसी को उठा के लेके गया था क्या? आपने देखा? नहीं। आपने न्यूज देखा? किस न्यूज को देखा? वही न्यूज जो 2000 का नोट पे चिप दिखा रहा था। 2000 का नोट में जो न्यूज चिप दिखा रहा था, आपने उस न्यूज को देखा। तो आप तो ये बाइसनेस तो आपके दिमाग में आएगा ना? नहीं, बाइसनेस की बात नहीं है, कहीं ना कहीं अभी तो भैया हुआ है ना बॉस। कोरोना के टाइम में थूक जिहाद कर दिया आपने। आपको जिस चीज से हमारा प्रॉब्लम है उसको जिहाद के साथ जोड़ दिया। जिहाद का रियल मतलब क्या आप जानते हैं उसके बारे में? बताएं आप। हमारे इस्लाम में क्या है ना, आंखों का जिहाद, गलत चीज को देखना जिहाद बोलते हैं। उस आंखों का जिहाद मतलब हम गलत चीज को नहीं देखेंगे। जबान का जिहाद मतलब जबान से कोई गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, मतलब उस चीज को जिहाद में जोड़ा गया है। आप जिहाद को जोड़ रहे हैं, लव जिहाद, थूक जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, कौन से किताब में लिखा है? जिहाद तो किताब में लिखा होगा ना। ये ऐसा तो नहीं कि कोई रात में अलग से अजान के बाद कोई कान में किताब में तो खैर बहुत चीजें लिखी हुई है, होता कहाँ है? उसको डिफाइन करे ना। किताब में तो बहुत जहां होता है। मान लो आपने भी जैसे आपके मैसेज में हमने डिस्कशन में बताया कि इस्लाम में या कहीं पे भी किसी भी मजहब में कहीं पे भी कोई ये नहीं दिखाता कि भाई आदमी को टारगेट करो, इस हिसाब से करो। लेकिन कहीं ना कहीं अब मेरा कहने का मतलब है, आप किसी का फ्रीडम छीन के, मैं मुस्लिम लड़का हूँ, मेरे को हिंदू दोस्त है, मान लो मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, साथ में बैठे हैं, तो ये जिहाद है? नहीं। अभी जो ओमान गए थे सर्टिफिकेट, वो जिहाद है कि नहीं? आप बताएं। नहीं तो फिर आपको हमको नहीं लगता जिहाद। आपने कैसे कंफर्म कर लिया कि आप? मैंने कंफर्म नहीं किया, मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की। एक टॉपिक है लव जिहाद, इस पे आप क्या मानते हो? नहीं होता है, ये आपने जोड़ दिया किसी को प्यार मोहब्बत को। भाई 18 अगर आप बालिग है ना तो कानून आपको शादी करने की इजाजत देता है, बालिग है। लेकिन देयर आर सम केसेस जहां पे मान लो जबरन पता चला कि जबरन, यस जबरन। आपने दिखाओ, मेरे को प्रूफ दिखाओ, बताओ। विदाउट जबरन हो, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी जबरन हो, ऐसा नहीं ना हाथ पैर बांध के तो जबरन नहीं होता ना बॉस। साइकोलॉजी में एक बात बता दूं, साइकोलॉजी कैसे बोल सकता है? साइकोलॉजी क्या? मैं बायोलॉजिकल पैदा तो नहीं हुआ किसी की तरह, समझ रहे मेरी बात? मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ, किसी ने कहा था मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। हम लोग बायोलॉजिकल ही हैं, बायोलॉजिकल कैसे नहीं पैदा हुआ? किसी ने कहा था मैं नहीं हूँ, मेरे को भेजा गया है, मैं वो बात नहीं करता भाई। आप अपनी बात करें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक। तो मेरे कहने में आपने जो लव जिहाद का बात उठाया, आप मेरे को एक मैटर बताओ जहां पर फोर्सफुली लव जिहाद किया हो। केरला वाला मैटर। किसमें? केरला में जो 2016 में वो सबसे पहली बार आया। कौन आया? नाम मेरे को नहीं याद आ रहा। तो फिर आधा अधूरा बात। अब मैं आपको बताता हूँ, आजकल पार्टी का प्रमोशन भी फिल्म से चल रहा है। बंगाल फाइल्स आया, कश्मीर फाइल्स आया, बंगाल फाइल्स आपने देखा है? नहीं। क्यों नहीं देखा? नहीं देखा। जरूरी था देखा, अब तो बंगाल में रहता, को देखना चाहिए था। हमने देखा, हमको कहीं भी ऐसा नजर नहीं आया, इतना रियलिटी था उसमें। कश्मीर फाइल्स आपने देखा? कश्मीर फाइल्स देखा। क्या देखा उसमें? हिंदू थे। क्या था? क्या कश्मीरी पंडितों पे मान लो वहां से पता है? गूगल के अकॉर्डिंग गुजरात का दंगा में जो लोग मारा गया था उसके बारे में कुछ पता है? गुजरात का दंगा में जो, भाई पूरा कहानी सुनो, मैं स्टडी करके बैठा यहाँ पर, ऐसे नहीं बैठता मैं। सुनो मैं बताता हूँ। अभी जो आप बता रहे हो ना, गोधरा कांड के बारे में जानते हो? गोधरा मुसलमान मरे थे? कौन? हिंदू भी मरे थे। हाँ, मारा कौन था? 40 लाश लेकर। कितना बुद्धिजीवों का रिपोर्ट देखना चाहेंगे आप आना कमेंट में, मैं बुद्धिजीवी का रिपोर्ट सब ढालता रहूंगा। ऐसे बुद्धिजीवी ना जो आज के विशेष मतलब क्या बोले, वरिष्ठ पत्रकार है भाई, सबका एक रिपोर्ट होता है। आप अपना छवि को छुपाने के लिए आप किसी पे ब्लेम लगा रहे हो, आप मॉब लिंचिंग करते हो रास्ते पर। अभी रिसेंट क्या घटना है, छुरी से मार रहा है लड़का लोग, मुसलमान होने का गुनाह। तो भाई हम लोग किसके सामने जाकर रोएंगे? लेकिन नाम पूछ के तो मान लो वही चीज है कि दोनों तरफ है। तो अब इसी चीज का ना, तभी मैंने वो चीज बोला कि मान लो अगर हम बोल रहे हैं, आपको पता है कि सामने वाला क्या कह रहा है, तो आपको उसी के लहजे में जवाब क्यों देना है? नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। ये तो फिर टिट वाली चीज है। ठीक है, तो फिर वहां पे सामाजिक सौहार्द वाली चीज, समाज को हम डोमिनेट होता हुआ नहीं देख सकते। मेरे समाज को हम डोमिनेट होता हुआ नहीं देख सकते।
एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, बार बार देखेंगे तो फिर आदत बन जाएगा। आज वो बोलने का हिम्मत किया, कल हिमाकत किया, कल वो मारने का हिमाकत करेगा, तो फिर क्या बोलेंगे, वो मार रहा था, हम पैसे बैठ जाए। मार कैसे देगा कोई? आज प्रशासन हमको जब रोक दे रहा है जुलूस, वक्फ बोर्ड का जुलूस निकालने का टाइम है, तो प्रशासन उसको क्यों नहीं रोक पा रहा किसी चीज का प्रोटेस्ट करने के खिलाफ? सिलीगुड़ी सिटी ऑफ फेस्टिवल, सिटी ऑफ पॉलिटिक्स कब से बन गया? पॉलिटिक्स तो शुरू से ही रहा है, बंगाल बिहार और यूपी, इससे आप पॉलिटिक्स को नहीं निकाल सकते सर, शुरू से ही पॉलिटिक्स रहा है। सॉरी टू से इतना नहीं रहा है, ठीक है, सॉरी टू से अब वो कमोबेश उसका कमोबेश से फर्क पड़ता है भैया। आपको शुगर का बीमारी है, कम होगा तो आप थोड़ा नॉर्मल लेंगे, जब बढ़ जाएगा तो दवा लेना शुरू कर देंगे। फर्क है इसमें, कमोबेश में बहुत फर्क है, हर चीज कमोबेश। तो आपको लगता है अभी दवा लेने की जरूरत है? दवा के साथ दुआ भी लेने की जरूरत है। बात करते करते बहुत लंबी बातचीत हो गई, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपसे बात करके राजू भाई, बड़ा मजा आया, आपने समय निकाला, बहुत अच्छा लगा। ऑलमोस्ट हम लोग अपने क्लोजर की तरफ बढ़ गए, हमने काफी सारी बातचीत करी है ना, बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हमने बात किया, कई पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेने की हमने कोशिश करी, हमने हमारा पक्ष रखा, राइट, फ्रॉम बीइंग एन ऑडियंस रखा, बीइंग एन होस्ट रखा, बीइंग एन नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से जो बिलोंग करता है, मैंने उसका एक साइड से क्या सोच सकता है वो पूछने की मैंने कोशिश करी आपसे, और आपने बेवाकी से बहुत अच्छा आंसर दिया, ठीक है। इस पूरे कॉन्वर्सेशन को राजू भाई अगर सम अप करें हम लोग, राइट, तो आप क्या मैसेज अपने साइड से अपने ऑडियंस को देना चाहेंगे, एंड देन फिर हम लोग इस एपिसोड को क्लोज करते हैं आज के लिए। सिलीगुड़ी एक फूल का बागीचा है, और हम लोग सबको चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, या फिर नेपाली हो, या फिर मतुआ समाज हो, जितने भी समाज सिलीगुड़ी में रहते हैं, हम लोग एक फूल के बागीचे की तरह हैं। हम लोग को चाहिए कि हम लोग एक साथ वो मैसेज दे दें जो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता, और बेशक हम लोग देने में कामयाब भी होंगे, क्योंकि हमारा मेंटेलिटी जो है वो पूरे भारत से डिफरेंट है। हम लोग एक साथ रहने वाले, सिटी ऑफ फेस्टिवल सिलीगुड़ी था, उसको वापस लाएंगे, और ये भी वादा रहा, अगर मेरा भी अगर जिंदगी अल्लाह ने उतने दिनों को रखा, तो आने वाले वक्त में एक रिपोर्ट कार्ड दे देंगे हम लोग कि 1 साल के अंदर कभी हमारे सिलीगुड़ी में कोई भी कॉम्युनल हार्मोनी नहीं हुआ, और ना होगा, ना होने देंगे हम लोग। मैं मेरे साइड से, आप आपके साइड से, और हम सब मिलके अपने सब एक साथ होकर एक मैसेज पूरे भारतवर्ष को देंगे, 1 साल का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें कोई दंगा, कोई फसाद, कोई धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं, कोई भाषा के नाम पे झगड़ा नहीं, कोई चेहरे के नाम पे झगड़ा नहीं, कोई बोली के नाम पे झगड़ा नहीं। बस यही बात बोल के अपना बात खत्म करता हूँ।